हाँ, दिख रहा है मैडम। अच्छा। देखिए ये चार्ट जो जब ऊपर इस तरीके से चला था ना, जब ऊपर इस तरीके से चार्ट चला था तो बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही वियर्ड था। ओके, जब इस तरीके का मार्केट आ रहा है कि लगातार आप देखिए कितनी ज्यादा हरी कैंडल्स चल रही हैं, इस तरीके के मार्केट में बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए। ठीक है। इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाना चाहिए था, मगर इसने यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं बनाया, नीचे गिर गया। मतलब इस तरीके से सपोर्ट बनाया, मेंबरशिप वाले स्टूडेंट्स रिलेट करें, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे इसने बनाया सपोर्ट। ओके। मगर मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये इस पार्टी को बिल्कुल बढ़िया प्रॉफिट दिए जा रहा था। ये जो सेलर है यहाँ पे, इसे बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिए जा रहा था। तो ये बात तो समझ में आ रही थी कि हाँ भाई इस सेलर का प्रॉफिट तो नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता। तो फिर क्या है जो मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक फीबो डाल दो। यहां से लेके यहां तक फीबो डाल दो। ओके, ये चीज दिख रही थी। तो आप ये देखिए बिल्कुल गोल्डन रेशियो पे, ये 618.618 पे इसने ये क्या किया है, प्राइस एक्शन किया है। 0.618 पे इसने प्राइस एक्शन किया है। जो भी ये कंसोलिडेशन इसने किया है वो 68 पे किया है। उससे पहले जो मैंने यहाँ पे आज आपको कॉल की ट्रेड दी थी, ये जो कॉल का बताया था, मैंने क्यों बताया था। और ऐसे भी समझदार लोग हैं और लेडी हैं वो कार्तिका जी, जिन्होंने सिर्फ ये समझा कि प्राइस ने बेस उठाया और प्राइस इतना नीचे नहीं जाने का। अब जब ये इतना नीचे आ गया, ओके, उन्होंने कम से कम ये तो समझा क्लास से, जब ये यहाँ पे है तो ये इतना नीचे क्यों जाएगा, इससे नीचे क्या करना है इसे जाके। उससे भी ज्यादा देखिए सर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक लेवल है, मेरा कर्सर आप देख सकते होंगे, यहाँ पे एक लेवल है। ओके, एक लेवल डिफाइंड है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने क्यों कहा था कि प्राइस जो है कॉल में जाएगा। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि देखिए ये भी सर गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, ये भी सेम नहीं है। मगर ये जो दोनों लेवल है ना, ये सेम लेवल है, ये बिल्कुल सेम लेवल है। जो मैंने आपको पिक्चर भेजी है उसमें भी ये है, बिल्कुल सेम लेवल है ये। और प्राइस देखिए, देखिए जब मार्केट चलता है ना, जब मार्केट चलता है तो इस तरीके से जब ये इस तरह तिकोना सा बनाता है ना, ये तिकोना सा जब बनाता है, ये स्विंग बनाता है, तो ये स्विंग दिख जाती है कि हाँ मार्केट ने एक स्विंग सी डाली। अगर अति कंसोलिडेशन है तो नहीं दिखती वरना इस तरह तो दिखी जाती है। ओके, इस तरह तो दिखी जाती है। क्या कर रहा है प्राइस, ये लोअर है, ये इसका हाई है। अगर इसे ऊपर जाना है तो इसे इससे ऊपर तो रहना पड़ेगा, और इससे ऊपर कहाँ रहना पड़ेगा। देखिए सिंगल कैंडल तो यही सपोर्ट कर रही है, फिर ये भी है, यहाँ पे आप एक लाइन खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते। फिर यहाँ पे भी एक लेवल है, ये देखिए, इसे आप एक्सटेंड कर लें, इसे यहाँ पे देखिए एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल मौजूद है। आपको जरा सा ये मतलब देखना पड़ेगा कि कहाँ का सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को। ये यहाँ पे इससे इस लेवल से, इस लेवल से अगर नीचे चला जाए या इस लेवल से नीचे चला जाए तो ऑब्वियसली मार्केट कुछ और करना चाहता है, आप कैसे इस लेवल के नीचे ही निकल जाएं, अपना स्टॉप लॉस काट लें। क्योंकि बात क्या है, ये वाला पॉइंट्स काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा पॉइंट्स है। आपको लगता है कि भैया इसे भी निकाल दिया मार्केट ने, इसे भी निकाल दिया मार्केट ने, तो फिर पुट में आ जाओ। ओके, पुट में आ जाओ। मगर चूंकि यहाँ पे लोएस्ट लेवल है तो मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन जरूर करेगा, फिर नीचे गिरेगा। अगर गिरना है तो क्या पता यहाँ टेम्पटिंग करके फिर ऊपर चलने लगे, ये होता है ना इसमें। मगर जब इसने ये चीज बनाई, ये जो बनाया ना,
इस तरीके से ऐसे बनाया इसने, ये जो बनाया, इससे पता चला कि हाँ सेम लेवल होने की वजह से मार्केट ऊपर जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? 618 तक तो जाएगा ही। वही हुआ, 618 तक गया। वरना आप यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे कोई टारगेट, ये देखिए ब्राउन वाली लाइन दिख रही है ये तो पिछले चार्टों से ही जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, रिजेक्शन लेवल, जो भी कहिए आप, ये चलता आ रहा है। वरना आप यहाँ से किस तरीके से लाइन खींच लीजिए, ये देखिए यहाँ पे आप एक लेवल डिफाइन कर सकते हैं ना। प्राइस यहाँ पे होल्ड हुआ, यहाँ पे होल्ड हुआ, आपको होल्ड होता हुआ दिख रहा है प्राइस, तो यहाँ पे कम से कम कुछ ना कुछ तो प्राइस एक्शन मार्केट को बनाना ही चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कॉल की ट्रेड आएगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, देखिए ये भी एक सेम लेवल है, ये भी एक सेम लेवल है, मगर आप इनमें कंफ्यूज होंगे इसीलिए मैंने बताया भी नहीं था कि ये सेम लेवल है। दूसरी बात देखिए, ये भी एक सेम लेवल है। आप कहेंगे कि मैडम ये तो बहुत ऊपर हो गया, हाँ ठीक है ऊपर हो गया, इसलिए मैंने बोला भी नहीं था कि ये सेम लेवल है। मगर देखिए बॉडी प्राइस की यहाँ पे कितनी बार सहारा ले रही है, कितनी बार यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, बहुत बार रिजेक्ट हो रही है। ओके, इसके बाद देखिए, ये जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे धीरे धीरे, तब आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। हाँ जरूर है, डर जरूर लगेगा, और जिस दिन आपको सर थोड़ी कैंडल्स पता चल जाएंगी, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा एक चीज और बड़ा करके दिखाना चाहती हूँ आपको देखिए ये वाली कैंडल, ये वाली चीज देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल और ये वाली ग्रीन कैंडल, इनका जो है ये बिल्कुल सेम बेस है, बिल्कुल सेम बेस है। ओके, तो चाहे ऊपर सेम है, मगर इसे मार्केट जरूर निकालेगा, इसे मार्केट जरूर निकालेगा। ये मार्केट ने यहाँ पे ये निकाला, ये निकाला। अब क्या कर सकते हैं, कहाँ है स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस कहाँ है इसमें? ऊपर तो स्टॉप लॉस है या नहीं है, क्या है ऊपर के स्टॉप लॉस? वैसे ही भाई इतना प्रॉफिट लेके बैठा है ऊपर, तो स्टॉप लॉस है नहीं। वैसे भी 681 जो है बहुत है इसे निकालने के लिए, अगर है भी तो। अब प्राइस क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए प्राइस ने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी, चलो नहीं समझ में आ रहा हमें क्या है क्या नहीं है, मगर जो मैंने ये चीज बताई है आपको कि पुट में मार्केट कैसे जाएगा, वो तो देखिए प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसने ये बायर बिठाए थे, यहाँ पे जो इसने बायर बिठाए थे, उनका तो स्टॉप लॉस मार्केट ये इस तरह लाल कैंडल से खा गया ना। उसके बाद क्या किया प्राइस ने? यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया। और मेंबरशिप की क्लासेस में मैंने कैंडल्स का भी ये बताया है, मगर आप फिर भी ये देखिए कि ये जो है यहाँ पे, ये देखिए ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है यहाँ से, और ये जो विक है, इसको आप अगर मिलाएं इस तरीके से, तो आप एक वो खींच सकते हैं, एक लेवल खींच सकते हैं। मैं ये हटा के कर्सर से दिखाती हूँ आपको। आप एक एक खींच सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा, तो आप ये समझिए कम से कम कि अरे अब प्राइस ने जो है यहाँ पे लोअर निकाल दिया, लोअर निकाल दिया। या ये समझिए कि देखिए यहाँ पे अपर था, फिर नीचे ढलका, फिर और नीचे हुआ प्राइस, यानी प्राइस लुढ़क रहा है। अब कहाँ तक के टारगेट इसको लेने चाहिए? आप कहाँ तक पुट में बैठेंगे? सपोर्ट लेवल तक पुट में बैठेंगे। कहाँ मार्केट सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे आज? मेंबरशिप वालों को सब पता होगा कहाँ सपोर्ट बनाएगा, मगर फिर भी आप ये देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कहाँ मिला सकते हैं? यहाँ पे तो मिला सकते हैं जहां पे मेरा कर्सर है। इस चार्ट में भी, इस चार्ट में भी देखिए, इस लाइन पे प्राइस कितनी बार रुका। यहाँ पे भी जो है, ये जो चीज है, यहाँ पे भी प्राइस ने इसमें सपोर्ट लिया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तीन तीन बार रिजेक्ट हुआ। ये इसने टेम्पटिंग करी, फिर ये पुट में गया इस तरह। अगर आप थोड़े से बड़े सिनेरियो के साथ प्राइस को देखें, तब मैं बात कह रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट ने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिलाई है। आप यहाँ पे मार्केट ने करंट चार्ट के ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पॉइंट्स मिलाई है। आपको ये जानना है कि ये पुट कहाँ तक जाएगा। या तो ये है कि भैया जहां तक ग्रीन नहीं आ रही वहां तक चलते रहो, मगर आप ये देखिए ना, इस बात को इस तरीके से भी समझिए कि ये है सबसे ज्यादा नीचे, फिर प्राइस उठा, फिर प्राइस उठा। ऐसे जगहों पे ट्रेंड लाइन काम करती हैं, जो मैं कहती हूँ ना कि ट्रेंड लाइन कहीं कहीं काम करती हैं, वो ऐसे जगहों पे काम करती हैं। या ट्रेंड लाइन भी छोड़िए, प्राइस ये नीचे था, फिर ऊपर उठा। इट माइट बी पॉसिबल ना कि प्राइस यहाँ से ऊपर उठ जाए, तो अगर ऊपर उठेगा तो कहाँ तक उठ सकता है प्राइस? इसकी मदद लीजिए। यहाँ तक उठ सकता है प्राइस, या यहाँ तक उठ सकता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ तक आई है इसकी बॉडी, यहाँ तक बॉडी आई है, और फिर यहाँ पे इनके ये हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, यहाँ तक उठ सकता है। ओके, ये कह रही हूँ मैं कि प्राइस कहाँ तक रुक सकता है। या तो आप सपोर्ट तक ले लीजिए,
सपोर्ट कहाँ से बनाएंगे आप? जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को मिला सकें वहां तक आप सपोर्ट बनाएंगे। ये ले सकते हैं, आपको लगेगा कम है तो भाई लाल गिर रही है चलते चलो, मगर इतना ग्रीड में मत आइए कि ये बिल्कुल ही लेवल को टेस्ट करेगा। इतना ग्रीड में मत आइए जब आपको ये दिखाई दे रहा है कि प्राइस अपना बेस उठा रहा है। ओके, क्योंकि इस पार्टी को, इस सेलर को, जैसे कि आपने सेलिंग करी है, मार्केट इतना प्रॉफिट नहीं देगा, इतना प्रॉफिट नहीं देगा मार्केट। ओके, इस बात को समझिए। फिर प्राइस चल रहा है जी, ऊपर चल रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे? फिर ये ऊपर आ गया, फिर ये ऊपर आ गया, अब प्राइस ऊपर उठ रहा है। चलो हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब देखते हैं क्या है। अब इसमें ये देखिए प्राइस क्या कर रहा है। देखिए यहां से ऊपर, फिर ये ऊपर, फिर ये ऊपर, मतलब फिर ये, फिर हेलो। ये वाला, फिर ये वाला। ओके, प्राइस हेलो। क्या कर रहा है सर? अभी बाद में। प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस गिर रहा है ना, प्राइस गिर रहा है। इसके बाद ये हो रहा है, प्राइस झुलक रहा है, आपको ये भी तो दिखाई दे रहा है। फिर क्या हो रहा है? फिर ये हो रहा है कि प्राइस ने मैम बनाया थोड़ा से। चार्ट को क्लियर करो ना। एक्सक्यूज मी। हाँ सर, चार्ट को क्लियर तो करूं, बस फिर तो मैं क्लियर ही करती रह जाऊंगी। समझ में नहीं आएगा ना मैम तब तक। कौन बोल रहे हैं? पता ही नहीं चल रहा। आप मनोज यादव बोल रहा हूँ जी। सर जो स्टडी करते रहते हैं ना चार्ट पे बैठ के, उनके चार्ट्स ऐसे ही मिलेंगे आपको। अरे मैम ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, पर मैं कह शांत रहा रहिए, थोड़ा सा शांत आप रहिए, शांत रहिए। एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए इस चार्ट को देखिए आप, प्राइस अपने आप में यहाँ पे ढुलक रहा है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके बाद क्या हो रहा है, जब यहाँ तक आया प्राइस, उसके बाद यहाँ पे सेम लेवल आया, सेम लेवल आ गया बिल्कुल। उसके बाद क्या हो रहा है, आपको लगेगा प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए प्राइस को, मगर आप ये देखिए कि अगर इसे ऊपर जाना है तो इसके ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि मतलब ये यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक निकल सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ की टारगेट दे सकता है। मगर प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ने ये भी निकाल दिया, प्राइस ने ये भी निकाल दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि बिल्कुल सेम लेवल से रिजेक्शन लिया है प्राइस ने, बिल्कुल सेम लेवल से। ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये बिल्कुल सेम लेवल से हैं, तो आपको लगेगा नहीं भैया शायद ये ऊपर जा सकता है और ऐसे कर सकता है, ऐसे कर, ऐसे कर सकता है। मगर यहाँ पे आप वो वाली थ्योरी आजमाइए। देखिए यहाँ पे सिंगल कैंडल है, ये है, ये है, यहाँ पे आप ये इस तरीके से लाइन बना सकते हैं। एक लेवल ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए आप, और ये देखिए यहाँ पे दो दो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है और ये वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है। ये दो दो कैंडल्स आपको सिंगल दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे देखिए कितना ये बेड ऑफ कैंडल्स है। ये आप यहाँ से एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, आपको ये दिखाई दे जाएगा ना कि हाँ रिजेक्शन हो गया है। उससे भी बड़ी बात, आप ये देखिए यहाँ से ये निकल गया ना, ऐसे निकल गया। अब तो कम से कम पुट ले लो, अब तो कम से कम पुट ले लो। कहाँ तक के टारगेट लोगे? पहले तो यहाँ तक के टारगेट लोगे, उसके बाद अगर दिख रहा है अरे लाल कैंडल गिर रही है, बस फिर कहाँ तक के टारगेट लोगे? जब तक ये इसे नहीं निकालेगा ना, अपने लोएस्ट लेवल को नहीं निकालेगा, तब तक ये ठीक से ना ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा। मगर ये इसे मगर ये इसे इतनी आराम से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो सेलर है, इसे ये इतनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट नहीं देगा, इसे इतनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट नहीं देगा। तो आप अगर सेफ टारगेट बुक कर ले सर, वो तो बहुत अच्छा है। या फिर अगर एक ग्रीन कैंडल आती है आप निकल जाएं, क्योंकि ये चीज आप नहीं बेयर कर पाएंगे, ये चीज आप समझ नहीं पाएंगे। इसे आप किस तरह समझ सकते हैं? इसे आप किस तरह समझ सकते हैं? देखिए यहाँ पे सेम लेवल वगैरह का कोई फंडा नहीं चल रहा है, मगर इसे आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, अब मैं क्या करूं? इसे आप किस तरीके से समझेंगे?
इसे आप किस तरीके से समझेंगे? इसे आप इस तरीके से समझेंगे कि देखिए यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर है, फिर नीचे है, मतलब प्राइस अपनी स्विंग्स को गिरा रहा है। ये देखते हुए आपको चलना है, ये आपको देखते हुए चलना है कि प्राइस अपनी स्विंग्स गिरा रहा है। ओके, जो मेन चीजें थी मैंने आपको इस चार्ट में बताया है। वैसे भी मैं 11 बजे तक का ही या 12 बजे तक का ही चार्ट देखती हूँ ज्यादा से ज्यादा, आगे मैं देखती हूँ इसमें कोई पॉइंट है क्या। वही है, तब तो ये कंसोलिडेशन ले लेके गिर रहा है। मैंने जो आपको ये बताया था पुट वाली बात, कि आपको कहीं भी सेम लेवल दिखाई दे रहा है, कहीं भी सेम लेवल दिखाई दे रहा है, तो पुट के ट्रेंड में ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे मैं लाइन लगा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये सेम लेवल है बिल्कुल। अच्छा, पुट के ट्रेंड में ये पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ से इसने सेम लेवल से फिर से रिजेक्शन लिया। अच्छा, चाहे ये इतना ऊपर चला गया, मगर आपको ये लगेगा कि हाँ भाई ये नीचे जरूर आएगा। और जब ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं, मतलब ये सॉरी, जब ये इतना पुट का ट्रेंड आ रहा है, इतनी सेलिंग आ रही है, तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करना चाहिए? तब तो मार्केट सेंटिमेंटल सा ही हो जाता है। इसे तो निकालेगा ही, इसे तो निकालेगा ही। कंसोलिडेशन आ गया और यहाँ तक देखिए, ये इसमें कहाँ पे है रिजेक्शन, कहाँ पे है? यहाँ तक, ये जो ब्राउन लाइन दिख रही है या फिर ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है, यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है। और ये मैंने मेंबरशिप में भी बताया, वैसे भी बता रही हूँ, जब प्राइस इस तरीके से कंसोलिडेट हो जाता है, इस तरीके से करता है प्राइस, तो क्या होता है फिर? फिर ये होता है कि अगर प्राइस जो है ये वाली स्टॉप कैंडल्स के स्टॉप लॉस लेने नहीं जा रहा, ये वाली कैंडल के स्टॉप लॉस लेने जा रहा है नीचे वाली कैंडल के, तो इसका मतलब प्राइस अब नीचे ही जाएगा। इस तरीके से हो जाता है। और आपको ये भी सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई पुट का ट्रेंड है, सेम लेवल मार्केट ने नहीं निकाला, अब तो प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ पे इसने ये भी तोड़ दिया, ये जो ये चीज है इसने ये भी तोड़ दी, अब प्राइस नीचे आ रहा है। ओके, ये चार्ट्स कल बता दिए थे मैंने, इसलिए मैं इन्हें निकाल रही हूँ। देखिए ये कॉल का ट्रेंड है, इस पे वैसे हल्का बहुत डिस्कशन हुआ है, मगर फिर भी मैं ये ढंग से नहीं बता पाई थी। देखिए ये जो चार्ट बन रहा है, और मेंबरशिप की क्लास में मैंने इस तरीके का कॉन्सेप्ट बताया है इसमें, कि आपको कुछ देखना ही नहीं है, आप सीधा इसमें कॉल का ट्रेंड लगा सकते हैं। ओके, क्योंकि मार्केट में एक कॉन्सेप्ट नहीं है, मार्केट में बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं। चलिए, फिर भी हम इसे सेम लेवल से कैसे पकड़ सकते हैं? देखिए जब ये वाला आया था ना, ये चीज आई थी, तो मुझे भी हल्का बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि अरे भाई ये सेम लेवल माना जाएगा नहीं माना जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये किया कि देखिए ये इसका लोअर लेवल है, और जब इसमें एक्चुअली सर नीचे स्टॉप लॉस नहीं है, काफी ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है, काफी ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है। तो ऐसे में क्या कर सकता है मार्केट? गैप अप ओपन हुआ है और कॉल का ट्रेंड सा चल रहा है, तो क्या करेगा? पुट वालों को बिठाएगा ऊपर जाएगा, पुट वालों को बिठाएगा ऊपर जाएगा, यही करेगा। मगर हम इस बात को जस्टिफाई कैसे करें कि मार्केट ऐसे ही करेगा? इस बात के लिए देखिए यहाँ पे जब ये आपको ये डबल टॉप सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है या सेम लेवल दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप ये सोचिए कि अब क्या होना चाहिए। अब क्या पता ये एम बना के गिर जाए, आपके दिमाग में ये आएगा कि ये क्या पता एम बना के गिर जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे आपको ये बेड ऑफ कैंडल्स दिखाई दे रही है, और ये भी दिखाई दे रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे आप ऐसे लाइन खींचे और यहाँ तक लाइन खींचे, ठीक है? ये इस तरीके से, इस तरह लाइन खींचिए आप यहाँ पे, ये इसका मिनिमम गिरने का है, मिनिमम। मैक्सिमम इसका ये गिरने का है, मैक्सिमम ये यहाँ तक गिर सकता है, ये इसका एसएल है। ये एसएल लेके, ये एसएल लेके आप ऊपर कॉल का ट्रेंड लगा सकते हैं। या आपको ये पता चल गया, अगर नहीं भी ट्रेड लगा पा रहे आप, कि हाँ भाई इसने तो अपनी स्विंग्स को उठाना शुरू कर दिया, और थोड़ा सा सर आपको एसएल वाइज तो चार्ट को देखना ही पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा एसएल वाइज भी देखना पड़ेगा, मगर ये स्ट्रैटेजी आपको ये बता रही है कि ये एम बनाते हुए ऐसे गिरेगा नहीं, ये बता रही है।
इसने क्या किया, जब ये ऐसी नोक सी बनेगी और ऐसे भी निकल जाएगा मार्केट, तो आपको समझ में आएगा हाँ भाई अब तो इतना ऊपर उठ गया, अब क्या हो रहा है। इसने ये सेलर बिठाए, ये खा गया, फिर इसने ये सेलर बिठाए, ये खा गया। ये दिख रहा है ना। तो अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट के पास ऊपर जाने के अलावा कुछ नहीं है। जब ऊपर जाएगा थोड़े बहुत सेलर बिठाएगा, फिर ऊपर जाएगा। कोई ना कोई स्टेज ऐसी आती है ट्रेंड में जहां पे मार्केट ऐसे, जैसे ये जा रहा है, ये जैसे जा रहा है कि जहां पे मार्केट कंसोलिडेट करता है और वो कंसोलिडेशन निर्णय करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। तो इस कंसोलिडेशन में, ये जो कंसोलिडेशन है इसमें इस तरह का सेम लेवल का कॉन्सेप्ट आपकी बहुत मदद करेगा। ऐसा चार्ट आएगा अभी, और वो काफी हार्ड चार्ट है, उसमें मैंने ट्रेड भी दी थी, मैं आपको बताऊंगी अभी आएगा कुछ आगे को। अच्छा, तो इस तरीके से आप इसमें कॉल का ट्रेंड पकड़ सकते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, इसमें पहले तो आप इसमें एसएल वाइज समझिए जो मैंने आपको अभी बात बताई। देखिए, जब मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, मैं ये कह रही हूँ, तो मैंने फिर क्या किया, फिर मुझे कैसे समझ में आई, मैंने ये यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड दी थी, ये वाली, ये ट्रेड दी थी आप लोगों को इस पे टेलीग्राम पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल है। यहाँ पे मार्केट, क्योंकि मुझे तो सेफ लेवल देने होते हैं, मुझे तो दिख रहा है कि भैया ऊपर जाएगा, कॉल का ट्रेंड है, मगर लोगों को लिए तो मुझे सेफ लेवल देने पड़ते, सेफ टारगेट देने पड़ते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे जब इसने लाल कैंडल बनाई, मैंने क्या किया था, भैया बुक कर लो, अपने रिस्क पे ट्रेड करो आगे। क्योंकि यहाँ पे क्या पता ये ऐसे करके जो है, ऐसे करके ऐसे आ जाए नीचे, कुछ नहीं पता चलता। एकदम से बड़ी कैंडल आ जाए, कोई चैट देखे ना देखे, कुछ पता नहीं चलता। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो दो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये मैं हटा देती हूँ जरा। देखिए ये जो दो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है, ये लाल वाली और ये हरी वाली, ये वाली जो दोनों कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सेम लेवल डिफाइन कर रही हैं। वैसे तो ये वाली तीसरी भी ये सेम लेवल डिफाइन कर रही है। तो आपको एक बेड ऑफ कैंडल मिल रहा है यहाँ पे, ये मिल रहा है आपको। ओके, उससे बड़ी बात देखिए, यहाँ पे आप एक लेवल खींचने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आपको एक लेवल दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखिए उससे भी बड़ी बात देखिए, इसने यहाँ तक गिरा, पहले ये इस तरह आया, फिर ये यहाँ तक गिरा, फिर इसने ये सेम लेवल बनाता हुआ आपको दिखाई दिया, फिर क्या किया, फिर ये यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ तक आया, ऊपर आ गया, ऊपर स्विंग उठाई इसने, यहाँ मतलब स्विंग उठाई मतलब यहाँ तक गिरा, फिर आपको ये कोना सा बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। जब मार्केट चलेगा आपको ये कोना बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, इसमें वैसे थोड़ी अलग ही वो रहती है, इसीलिए मैं कैंडल से प्रिफर करती हूँ। मगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस नीचे है, ये ऊपर है। ठीक है, then, तो ये वाली तीन कैंडल्स आपको दिखा रही हूँ, वरना अगर ये भी नहीं होती, ये वाली कैंडल भी नहीं होती, तो आपको ये दो कैंडल्स बता रही हैं। ये वाली दोनों कैंडल्स मैंने पकड़ी थी और मैंने कहा था कि भैया कॉल का ट्रेंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज भी थी, जब ये चीज आ गई थी कि हाँ यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे भी आपकी क्लैरिटी नहीं आ रही, अगर अगर यहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं आ रही, तो आपको देखिए डब्लू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे बड़ी बात, फिर आप यहाँ पे जब ये प्राइस निकल गया, जब यहाँ पे ये रिजेक्शन आ गया, ये रिजेक्शन आ गया, जैसे कि मैंने कहा है कि थोड़ा सा लेवल निकालने के बाद ये थोड़ा सा इस तरीके से जाता है, जब मैंने ये कहा, फिर इसके बाद ये ऊपर उठने लगा, क्योंकि ऊपर उठने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये डिसाइसिव मूवमेंट रहता है। जब प्राइस इतना ऊपर आ गया, जब इसने ये सेलर बिठाए, ये सेलर बिठाए इसने, और ये हरी हरी कैंडल्स के साथ इन सेलर्स के असल खा गया मार्केट, तो मार्केट के पास क्या चाह रहा है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगा। ये देखिए साइकोलॉजी लेवल पड़ा है यहाँ पे 41,000 का, यहाँ पे जिन्होंने ओवर पोजिशनल सेलिंग करके रखी है उनके स्टॉप लॉस खाएगा और ऊपर जाएगा, उनके उन्हें खाने के लिए ऊपर जाएगा। इसलिए ये कॉल का ट्रेंड आप इस तरीके से पहचान सकते थे। तो ये चीज आपको अगर दिखाई दे रही है, तो जरा सा इस चीज पे ध्यान दीजिए कि क्या मार्केट हायर लो बना रहा है। हायर लो बना रहा है तो बस उस पे आगे बढ़ती चलिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, ये पहले बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, मतलब अगर आपको बेस नहीं समझ आ रहे तो आप पीक से देख सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं आप। मार्केट को आपको जब बैठेंगे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम लेवल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि कंसोलिडेशन चलती है। यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर उठने लग रहा है, पहली बार प्राइस ऊपर उठने लग रहा है।
अच्छा, इसमें कहाँ पे प्री डिफाइंड लेवल्स है? एक लेवल तो ये है यहाँ पे, क्योंकि आजू बाजू तो कोई चार्ट है नहीं इसमें। एक लेवल यहाँ पे है आपका। ठीक है, क्या आपको यहाँ कोई सेम लेवल दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तो यहाँ पे ये बेड ऑफ कैंडल्स आपको सेम लेवल से रिजेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, ये दिखाई दे रही हैं। फिर यहाँ पे आपको ये सेम लेवल दिखाई दे रहा है। ये तो चलिए ऊपर है, मेरा मतलब ये कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं अगर, तो आपको ये समझना चाहिए कि हाँ भाई, ये अब एक ट्रेंड लाइन सी बननी चाहिए, क्योंकि इस सेम लेवल को आने के लिए पहले ये नीचे गिर के फिर ऊपर आएगा। जैसा मैंने आपको कल बताया था बॉल वाले एग्जाम्पल से, नीचे गिर के ऊपर आएगा। ओके, और इस बारे में ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है मास्टर मेंबरशिप की क्लास में। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है कि ये देखिए, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, यहाँ सेम लेवल तो है, मगर इसके लिए पहले प्राइस नीचे आएगा फिर इसे निकालेगा। या तो यहाँ तक के टारगेट देगा या फिर यहाँ तक के टारगेट देगा। अब जब हरी हरी कैंडल आ रही है तो आप ऊपर तक के टारगेट ले सकते हैं। अब इसमें आप निकले ना निकले, आपको ये समझ नहीं आएगा भैया अब मैं निकल जाऊं ना निकलूं, क्या करूं, क्योंकि ये लाल कैंडल पे आपका दिल घबराएगा। तो फिर अगर आप ये देख लें कि अरे भैया फिर सेम लेवल आ गया, अगर आप हिम्मत करके बैठे हुए हैं और सेम लेवल आ गया फिर से, फिर आपको ये बता रहा है कि नहीं भाई प्राइस और ऊपर जाएगा, और अब इसने इसको भी पछाड़ दिया, अब ये और इसने टॉप बना दिया, इसने एक नया टॉप बना दिया। क्योंकि आपको ये भी तो दिखाई दे रहा है ना नीचे से ऊपर कि मार्केट सेंटिमेंटली कॉल ट्रेंड में जा रहा है, कॉल के ट्रेंड में जा रहा है, तो धीरे धीरे बिठा बिठा के जाएगा, बिठा बिठा के जाएगा। अगर आप हिम्मत करके बैठे हुए हैं तो आपको ये चीजें जो है बैठने के लिए उत्साहित करेंगी, मदद करेंगी कि हाँ बैठे रहो। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेम लेवल है। अगर आप यहाँ पे रुके हुए हैं या आप ये देख पा रहे हैं कि हाँ प्राइस अपना बेस उठा ही रहा है, अभी भी प्राइस अपना बेस उठा रहा है और फिर से सेम लेवल आ गया, फिर आप क्या करेंगे? यहाँ का लेवल है, ये लेवल है, यहाँ तक के टारगेट तो हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये टॉप ऑफ द चार्ट है, ये बिल्कुल टॉप ऑफ द चार्ट है। इसके बाद मार्केट क्या करता है? मार्केट बस यहाँ के बाद टेम्पटिंग ही करता है अगर उसे गिरना है तो, वरना तो फिर उठता चला जाएगा, वरना फिर उठता चला जाएगा। ओके, इस तरीके से आप कॉल के ट्रेंड में टिके रह सकते हैं। ये धीरे धीरे चलते चलते सेम लेवल बनते रहते हैं और आप कॉल के ट्रेंड में टिके रह सकते हैं। मगर सेफ टारगेट बुक कीजिए, जहां पे आपको हरी हरी दिखाई दे रही है और आपको प्राइस एक्शन सही समझ में आ रहा है, वहां पे आप टिके रह सकते हैं। ये शायद मेरा छूट गया बताना, ये भी सेम लेवल बना है। अब इसमें भी देख लीजिए आप, यहाँ पे सामने ही है आपके, बिल्कुल सामने ही है आपके। ये इसका पहला बेस है, ये इसका दूसरा बेस है, फिर उठाया इसने। मैं चार्ट को थोड़ा ऐसे कर दूंगी तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये इसका तीसरा बेस है, प्राइस उठ रहा है, प्राइस सॉरी लगातार उठ रहा है, लगातार उठ रहा है, नहीं उठ रहा है। इसके टॉप जो है यहाँ पे सेम बनाए, यहाँ पे इसने निकाला इसे। जब ऊपर कोई एसएल नहीं है तब तो आपको थोड़ा सतर्क बैठना ही पड़ेगा। मगर अगर ये गिर रहा है, अगर इसने ये भी गिरा दिया, मतलब ये भी निकाल दिया इसने, फिर ये भी निकाल दिया, तो बस आप समझ जाइए कि भैया गलत हो गई ट्रेड, अब नीचे आ जाओ, मतलब अब निकल लो। इसका मतलब ये है। ओके, अब जब इसने ये एक ही रंग की कैंडल्स के साथ इतने सारे ये बिठाए हैं और इन्हें ये खा गया, तो अब हरा हरा चल रहा है तो लेते रहो प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी डरोगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा लेते हुए चलो। मगर इसने हमें ये तो मदद करी ना, इसने हमें ये मदद करी कि अभी नहीं निकलना, अभी और टारगेट मिलेगा। इसने हमें ये मदद करी। यहाँ पे जो मेन ये 9:15 का या ये 9:15 बजे की जो ये रहती है, इसने हमें ये मदद करी कि एम नहीं बनूंगा मैं ऊपर जाऊंगा। इसने हमें ये बात की मदद करी। ये देखिए, ये चार्ट देखिए, ये काफी हार्ड चार्ट है। और इस दिन बाय चांस ऐसा हो रहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी काफी ज्यादा डिफरेंट चल रहे थे, बहुत डिफरेंट चल रहे थे। ये चार्ट मैंने मेंबरशिप की क्लास में बताया है और ऐसे पॉइंट्स बताए हैं कि जिससे आप बहुत श्योर शॉट ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। मगर मैं आपको इसमें एक बात ये बताना चाहती हूँ, पहले तो मैं आपको लेवल्स बता दूं इसमें कहाँ कहाँ है। देखिए, आप इसे देखिए, यहाँ पे एक लेवल मौजूद है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक तो यहाँ पे लेवल मौजूद है। अच्छा, एक यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है एक, और ये सिंगल कैंडल, ये दूसरी सिंगल कैंडल, एक लेवल यहाँ पे मौजूद है। और ये देखिए, ये पीली लाइन देखिए, इस पे मेरा कर्सर है,
एक लेवल यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि ये मैं क्यों निकाल पा रही हूँ, क्योंकि चार्ट बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग, बिल्कुल पैरेलल बिल्कुल पैरेलल खुला है। ओके, इसलिए मैं निकाल पा रही हूँ। देखिए, और ऊपर यहाँ पे ब्राउन लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसकी मदद से और यहाँ पे मदद से। और यहाँ पे ये सिंगल कैंडल भी आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये लाल वाली कैंडल भी दिखाई दे रही होगी। इनकी मदद से भी आप एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करें, देखिए निफ्टी उस दिन क्या कर रहा था, निफ्टी ये कर रहा था, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, निफ्टी उस दिन गिर गया था, पूरा गिर गया था निफ्टी, और बहुत ज्यादा पॉइंट्स गिर गया था निफ्टी, बहुत ज्यादा पॉइंट्स गिर गया था। मगर उसकी गिरावट को रोकने के लिए बैंक निफ्टी कितनी देर होल्ड किया, आप खुद देखिए कितनी देर बैंक निफ्टी में होल्ड किया। तो केवल इस स्ट्रैटेजी की वजह से आप ये पहचान सकते थे कि नहीं भैया ये हमें टारगेट देगा, ये ऊपर जाएगा, जो निफ्टी की गिरावट है उसके बहकावे में मत आओ, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। इसने ये लेवल भी नहीं निकाला, ये लेवल भी नहीं निकाला। केवल इस स्ट्रैटेजी ने मुझे ये बताया कि नहीं, मतलब निफ्टी में मैंने ट्रेड दी थी उस दिन, मैंने ट्रेड दी थी निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में गिरावट चल रही थी तो सेम लेवल को रिजेक्ट होके वो नीचे गिर रहा था। तो निफ्टी में मैंने बताया था कि पुट है, और मुझे पावरफुल कैंडल भी दिखाई दे गई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि हाँ भैया पुट की ट्रेड चल रही है, पुट में लगा दो। अच्छा, क्योंकि मतलब ये था कि जैसे उस निफ्टी में क्या था, सेम लेवल बना, उसने बस उसके बाद एसएल काट दिया, नीचे गिर गया, तो मैंने कहा पुट की ट्रेड है। ओके, इसीलिए मुझे ऑडियो के थ्रू बोलना पड़ता है, क्योंकि लिखने में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, और इसीलिए मुझे ऑडियो से बताना पड़ता है आप लोगों को कई बार कि अरे भाई ये करो और ये लेवल है। मैं लिखने का टाइम नहीं दे पाती हूँ, इतना तेज ट्रांजैक्शन होता है 1 मिनट में, मैं लिख ही नहीं पाती हूँ जल्दी जल्दी, इतना तेज काम काम करता है नंबर ढूंढने में। एक नंबर गलत हो गया लेवल देने में तो सब खेल बिगड़ जाएगा, ये बातें हो जाती है ना। अब देखिए इसको देखिए आप, इस प्राइस एक्शन को देखिए, मार्केट क्यों इतना होल्ड कर रहा है भाई, क्यों इतना होल्ड कर रहा है। जब निफ्टी गिर रहा है, प्राइस होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट के, सॉरी, बैंक निफ्टी के मन में नहीं है गिरना। पहली बात तो ये, मगर इस चीज से हम ट्रेड तो नहीं ले सकते ना कि उसके मन में है नहीं है। पहली बात तो देखिए, ये बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन होती है ऐसे, जब प्राइस इस तरीके से चलता है और टॉप का प्राइस मिल रहा है सेलर को, बिल्कुल टॉप का प्राइस मिल रहा है और वो धड़ाम से गिर गया। इस तरीके का जब प्राइस होता है तो बहुत आराम से जो है यहाँ पे सेलिंग की जाती है, और ऐसे पता नहीं कितने वीडियोस हैं कि आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि ये मतलब बिल्कुल मतलब आइडियल सिचुएशन है। आई मीन ये कहना चाह रही हूँ मैं कि बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। और कैसे एक और आइडियल सिचुएशन इसमें, इस दिन जो है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने इतनी चार्ट भेजे थे मुझे कि मैडम देखिए इसने साइडवेज रिजेक्शन ले लिया, टेम्पटिंग कर दी, अब ये गिर गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो व्यूअर्स हैं रेगुलर मेरे, उन्होंने मुझे इस तरह के चार्ट्स भेजे थे। अच्छा, अब देखिए, क्या आप उन भाग्यशाली लोगों में होते अगर जहाँ पे आप यहाँ पे सेलिंग करते, तो क्या आप अपना प्रॉफिट देते? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता आप देते। तो यहाँ तक मार्केट आया है, यहाँ तक मार्केट आया है, कहाँ तक आया है, मतलब इस बात से ही समझ जाइए कि मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा इसको लेने के लिए, इसको लेने के लिए यहाँ तक नहीं आएगा, इस बात को समझ जाइए। ये मार्केट पूरा कंसोलिडेशन में चला है, इस दिन पूरा कंसोलिडेशन में चला है, तो ये स्ट्रेटेजी आप ये देखिए आप, कितनी देर कंसोलिडेशन में चला है। ये स्ट्रैटेजी आपको इस चीज को समझने में मदद करेगी कि भैया कंसोलिडेशन होने वाला है, घर बैठ जाओ, अगर ट्रेड नहीं लेनी तो आपका पैसा बचाएगी। अच्छा, इस चीज से मदद करेगी। तो सबसे पहली बात आप इसमें क्या देखेंगे, एक्चुअली मुझे लेवल दिखाने के लिए चार्ट छोटा करना पड़ता है और कैंडल्स दिखाने के लिए चार्ट बड़ा करना पड़ता है, बात ये है। देखिए यहाँ पे आपको ये बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये मैंने इसीलिए लगा रखे हैं जिससे कि मैं मतलब चलते लेक्चर में भूल ना जाऊं, इसलिए मैं ये लगा देती हूँ। देखिए ये कैंडल लाल वाली और ये गुलाबी, सॉरी हरी वाली कैंडल, देखिए ये बिल्कुल सेम लेवल है, प्राइस यहाँ पे होल्ड हो रहा है और ये सेम लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। ओके, और इसके बाद आप ये देखिए कि प्राइस अपने आप को ऊपर भी उठा रहा है, प्राइस अपने आप को ऊपर भी उठा रहा है। ये देखिए इसका मतलब क्या है, माना ये बहुत कंसोलिडेशन है, बहुत कंसोलिडेशन है, मगर ये आपको फिर भी ये तो इल्यूजन दे रहा है ना, ये तो बता रहा है कि जैसे निफ्टी नीचे गिर रहा है, ये निफ्टी की तरह नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि इसमें सेम लेवल आ गया, ये ऊपर उठेगा। कहाँ तक की टारगेट दे सकता है, यहाँ तक की दे सकता है, यहाँ तक की दे सकता है, यही हो रहा है, यहाँ तक के दे दिए इसने टारगेट।
और अगर आप इस चार्ट को छोटा करके देखेंगे तो आपको कोई ना कोई लेवल भी मिलेगा जो कि बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ट देखिए, आप यहाँ से लेवल की मदद से टारगेट को बुक कर सकते हैं कि हाँ ये और ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन देखिए कितना रिजेक्शन है इस पे, कितना रिजेक्शन है, तो कुछ ना कुछ तो करेगी कैंडल। एकदम से कैसे इतना प्रॉफिट दे देगी, कहाँ ऊपर कॉल वालों को प्रॉफिट दे देगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। और जब प्राइस इतना होल्ड कर रहा है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, फिर प्राइस ने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, मगर फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी ये हो रहा है कि प्राइस अपना बेस उठा रहा है, बेस उठा रहा है अपना प्राइस। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे सेम लेवल है, बिल्कुल सेम लेवल है यहाँ पे। ओके, या आपको अगर ये भी सेम लेवल नहीं लग रहा तो आप इसको देखिए, ये जो है ये दोनों लाल और हरी कैंडल, ये आपको सेम लेवल दिखा रही है। ओके, ये दिखा रही है। उसके बाद आपको ये वाली दोनों सेम लेवल ये वाली दो सेम लेवल दिखा रही है। तो इसका मतलब आपको ये तो समझ आ सकता है कि हाँ प्राइस अपना बेस भी उठा रहा है, सेम लेवल भी बना रहा है। इसका मतलब इसे कुछ ना कुछ ऊपर जाने का है। आप ट्रेड भी मत लीजिए, मगर आप चार्ट को तो समझ पा रहे हैं ना, चार्ट को समझ पा रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये कितना है, ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ये जो है ना ये रेशो, ये सपोर्ट की है। सपोर्ट तक के टारगेट लीजिए, इतनी कंसोलिडेशन में जब इतना वो है कंसोलिडेशन, सपोर्ट तक के टारगेट लीजिए। ये मार्केट ने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ठहराव भी आया है, ये ऐसे जब आप इसको उसमें लाइन चार्ट में देखेंगे, ये एक सपोर्ट बनाया मार्केट में, इसलिए यहाँ से इसलिए रिजेक्शन ली है। मेंबरशिप वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए, जब प्राइस इतना ऊपर चला गया, जब प्राइस इतना ऊपर चला गया 61.8 वाली जो मैंने बात बताई है, या 50-60% वाली, क्योंकि ये जो चीज है ये 50-60% है, और इसे आप अगर मानेंगे तो ये 61% है। ओके, तो यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो अब इसके स्टॉप लॉस लेने जाने की क्या जरूरत है, आप पुट की ट्रेड लगाओ, लगाओ पुट की ट्रेड। मगर आप ये भी देखो कि अति कंसोलिडेशन है, तो इसमें कहाँ है लोएस्ट लेवल, यहाँ पे है लोएस्ट लेवल। तो इतना वो मत करो, क्या कहते हैं उसे, इतना लालच मत करो। यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करो करस्पॉन्डिंग चार्ट से मदद लेके, और यहाँ तक के टारगेट ले लो, या यहाँ तक के टारगेट ले लो, या यहाँ तक के टारगेट ले लो, जहां तक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक के टारगेट मतलब जहाँ पे कर्सर है मेरा, यहाँ तक के ले लो, या जितना आपको यहाँ समझ आ रहा है यहाँ के ले लो, या यहाँ के ले लो, ये टारगेट ले लो। ये कैंडल भी पहले लाल आई थी, बाद में ये हरी हुई है, बाद के थोड़े बहुत सेकंड में ये कैंडल हरी हुई है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। अब आप ये बात समझिए, एसएल वाइज इस चार्ट को समझिए जरा सा। इतना कॉल वाला बिठाया इसने, और 4 कैंडलों में सबका स्टॉप लॉस खा गई। उसके बाद ये देखिए कि ये पहला बेस है, ये दूसरा बेस है, बेस उठ गया ना। उसके बाद बेस उठ गया ना, ये आपको कोना बनता हुआ दिख जाएगा, रियल मार्केट पे चलते मार्केट में ये कोना बनता हुआ दिख जाएगा आपको, पता चल जाएगा आपको। ये पहला सपोर्ट लेवल है, ये दूसरा सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने सपोर्ट उठा लिया। जब मार्केट को कॉल में जाना होता है ना, वो अपना बेस जो है, सपोर्ट जो है वो उठाता हुआ चलता है। अब मार्केट क्या है, मार्केट के पास यही तो है, यही है, यही स्टॉप लॉस है मार्केट के पास केवल। तो मेंबरशिप वाले स्टूडेंट रिलेट करें इस बात से, जो मैंने बताया था कि बिना हाथ पैर का प्राइस हो गया है, तो वही हो रहा है यहाँ पे, बिना हाथ पैर का प्राइस है बिल्कुल। अब आप इसमें देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ट्रेंड लाइन बननी चाहिए, ये पहले तो देखिए आप इस बात को कि मार्केट में कब कौन से हाई और लो बन गए हैं। आप इसमें कंसोलिडेशन कैसे पहचानेंगे, जब आपको पता है यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है। अब हायर जो है मार्केट का नया हाई ये हो गया है, और नया लो ये हो गया है, मार्केट का नया हाई ये हो गया है, नया लो ये हो गया है, या इसे भी छोड़ दीजिए, नया हाई ये हो गया है और नया लो ये हो गया है। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं तो आप ये सोचिए कि अब चार्ट इसके बीच में ही तो चलेगा, जब यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं है तो इसके बीच में ही चलना चाहिए चार्ट। चलिए, आपको ये भी समझ में आ रही बात, कोई बात नहीं। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई प्राइस अपना बेस उठा रहा है, उठा रहा है नहीं उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ सेम लेवल बना भाई, हमें कुछ तो मदद मिले। चलो ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसने यहाँ पे बेस बनाया, सेम बेस बनाया। अगर इसे ये निकालना होता ना, ये निकालना होता इसे, ये वाला जो लेवल है आप कहें, ये वाला लेवल निकालना होता, तो ये इस कॉल की मूवमेंट में, इस कॉल की मूवमेंट में
वो ना करता जो अब ये करने जा रहा है। वो मैं आपको बताती हूँ अभी कि आप कैसे पहचानेंगे कि प्राइस इसे नहीं निकालेगा, इस वाले लेवल को नहीं निकालेगा, प्राइस यहाँ से गिरेगा। आप इसमें पुट की ट्रेड बहुत आराम से लगा सकते थे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेगा प्राइस। देखिए यहाँ पे सेम लेवल मौजूद है। अच्छा, बेड ऑफ कैंडल्स आपको दिखाई दे रहा है, सेम लेवल की कैंडल्स हैं। आप इस बात को देखिए, अगर आपको ये भी नहीं दिख रहा, चलिए चलो ठीक है, चल रहा है मार्केट, चल रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई लेवल नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी कोई सेम लेवल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी एक सेम लेवल में ही गिना जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है प्राइस। मगर आपको चलिए नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात दिक्कत नहीं, मगर आपको ये समझ में आएगा, ये जो है ना, ये यहाँ से जो इसने सेम लेवल से रिजेक्शन लिया है, ये जो इसने सेम लेवल से रिजेक्शन लिया है, आप किसी ट्रेड में नहीं है अभी। अच्छा, तो ये आपको ये बताएगा और कहाँ तक लेगा। देखिए यहाँ पे है इसका, यहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, ये यहाँ पे इसकी सपोर्ट है। अच्छा, यहाँ तक का इंतजार कर लीजिए कि भाई यहाँ तक जा सकता है शायद, देखिए मेरी नजर से तो, या ये जो ऑरेंज लाइन है इसमें यहाँ पे आपको सिंगल कैंडल दिखाई दे रही है, ये यहाँ तक जा सकता है मेरी नजर में, या फिर यहाँ तक जा सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को, चलिए कोई बात नहीं। मगर आप ये सोचिए कि आप ये सेम लेवल आपको दिखाई दे गया, इसलिए आपको ये पता है कि हाँ भाई अब ये इसको निकाल के ही दम लेगा, इसीलिए इसने रिट्रेसमेंट लिया। और ये जो चीज आई है ये यहाँ पे इसीलिए आई है, इसी को निकालने के लिए आई है। मार्केट ने जरा सा इसे निकाला, बिल्कुल जरा सा इसे निकाला। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट हो गया है, मार्केट कंसोलिडेट हो गया है। मार्केट आपको दिखाई दे रहा है, इसने इसे भी निकाल दिया, इसे भी निकाल दिया, एक लोअर बेस बना लिया, एक लोअर बेस बना लिया। अच्छा, वरना तो आपको थोड़ी सी कैंडल्स पता चल जाए, आपको पता चल जाएगा ट्रेड पुट में आ गया है, ट्रेड पुट में आ चुका है। कहाँ तक के टारगेट लेंगे आप इतने कंसोलिडेशन में, इतने कंसोलिडेशन में? आप ज्यादा टारगेट की तो बिल्कुल उम्मीद मत करिए। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरीके से मार्केट ऊपर उठ रहा है। अच्छा, ये इसका हाईएस्ट वो है, हाईएस्ट वो है, क्या कहते हैं, हाईएस्ट स्विंग है इसका। यहीं तक के टारगेट देखिए पहले, मतलब जब आपको यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है भैया मैंने 4 लेवल बना दिए, 3 लेवल बना दिए इस तरह के, और चौथा ये, मैंने 4 लेवल इस तरीके से बना दिए, तो आप जरा सा टारगेट को इस तरीके से सोचने की कोशिश करें कि ये यहाँ तक पहला टारगेट आ सकता है, दूसरा टारगेट यहाँ तक आ सकता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी लेवल्स होते हैं ना, मार्केट उस पर कोई ना कोई प्राइसेक्शन बनाता हुआ ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट तेज धड़ाम ऐसे गिर जाएगा, ऐसे नहीं गिरेगा। इसीलिए यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है ना, हरी हरी, ये इसीलिए आती हैं। जरा सा आप ये देखिए कि आप ट्रेड में क्या चल रहा है, किसके एसएल खा गया। आप इस बात को इस तरीके से देखिए, पुट की ट्रेड को सब पहचानने का सबसे अच्छा वो है, अगर आपने यहाँ तक के ये क्या है, ये सपोर्ट है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पे सपोर्ट लाइन बनेगी, ये सपोर्ट लाइन बन गई। आप ये सपोर्ट लाइन को एक्सटेंड कीजिए, ये सपोर्ट बनाई है मार्केट ने, सपोर्ट लाइन तक की आप टारगेट बुक कर ले मान लीजिए। अच्छा, आप पुट की ट्रेड पहचान ली, ठीक है। इसके बाद आप ये देखें कि हाँ भाई यहाँ पे ये कॉल में चला गया, आपको तब भी ट्रेड समझ नहीं आ रही, मगर यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, यहाँ पे और नीचे गिर गया। पुट में चलो, अब इसने क्या कर दिया, मेंबरशिप में 10 बार बताया मैंने कि ये ऐसे करके यहाँ से सपोर्ट लाइन से इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे भी देखिए सेम बेड ऑफ कैंडल्स है, सेम सपोर्ट मतलब सेम लेवल ऑफ कैंडल्स है, सेम लेवल ऑफ कैंडल्स है, जो कि ये बता रही है कि हाँ भाई प्राइस जो है सपोर्ट प्राइस से ऊपर जाना चाहिए, सेम लेवल ऑफ कैंडल्स है। ओके। तो और उसके बाद यहाँ पे ये नीचे उठ रहा है। मतलब अगर आपको सेम और इसमें भी कंफ्यूजन हो रही है ना, तो आप थोड़ा सा इनके स्विंग्स के अपर लोअर इससे थोड़ा सा बात को जानने की कोशिश करें। ओके, और ये देखिए कितने सारे लेवल्स मौजूद हैं, तो किसी लेवल पे जिस लेवल पे कम से कम आप सपोर्ट पे तो जरूर से जरूर टारगेट बुक करें, क्योंकि उसके बाद सही में नहीं पता होता कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट जो इस तरह पुट में आता हुआ इस तरीके से हरी कैंडल दिखाता है ना, वो इसीलिए दिखाता है सिर्फ क्योंकि जो लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन नहीं बना पाए ना, वो यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाते हैं, पुट की ट्रेड नए तरीके से लेते हैं कि हाँ अब मैं समझ गया मार्केट यहाँ से गिरेगा। और वैसे भी देखिए सर, मैंने आपको ये चीज कल भी बहुत बार बताई थी, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। इसका वो रिजेक्शन लेवल कहाँ है, इस स्विंग का रिजेक्शन लेवल यहीं पे तो है, जहाँ पे मैंने लाइन डाली है, यहीं पे तो है।
अगर आपको ये भी नहीं लग रहा तो ये लग रहा होगा कि हाँ यहाँ से है, चलिए ये भी इसने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे तो आप पुट की ट्रेड ले ही सकते थे, हाँ भाई अब तो पुट में जा रहा है, ये तो आप ले ही सकते थे। इस तरीके से आपको मार्केट में अपने आंकड़े बिठाने पड़ेंगे। और वैसे भी अगर आप कंसोलिडेशन से डरते हैं तो आप मतलब ट्रेड ना लें। मगर ये जो चीज आई ना, ये चीज इसने आपकी काफी इसने आपकी काफी मदद करनी है मार्केट में, कि हाँ भाई मार्केट जो है ये लेवल निकाल के ही दम लेगा, यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा मार्केट। ओके। और यहाँ के बाद आप जरा सा ये देखिए कि ये इसने यहाँ पे ये निकाल दिया, ये लेवल निकाल दिया, ये जो आपको दिख रहा है। आप पुट में चलो, आप कहाँ है एसएल है, अब जो इसने ये ट्रेंड लाइन बनाई है, इतने सारे स्टॉप लॉस क्रिएट करे हैं, इन्हें तो खाएगा बैठ के, यही तो करेगा। देखिए, इसके बाद इस बात को भी देखिए, मार्केट यहाँ पे भी अपना बेस उठा रहा है। देखिए ये पहला बेस है, ये दूसरा बेस है, ये तीसरा बेस है, प्राइस अपना बेस उठा रहा है। इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, ये वाली कैंडल जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये हरी वाली कैंडल जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये दोनों सेम लेवल कैंडल्स हैं। तो ये बताएंगी आपको कि ये जो कंसोलिडेशन है, ये आपको ये मदद करेंगी कि ये जो कंसोलिडेशन है इससे मार्केट ऐसे नहीं जाने वाला, थोड़ा सा तो निकलेगा ही। फिर इसके बाद ये वाली जो कैंडल है और ये वाली जो कैंडल है, ये आपको ये मदद करेगी, क्योंकि ऐसे में जब पैसा फंसता है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि यार क्या करूं, मतलब नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, क्या करूं समझ नहीं आ रहा कुछ। ये जो है ये देखिए हाईएस्ट है, एक तो इस कंसोलिडेशन के ये हाईएस्ट है। इसके बाद आपको ये समझ में आएगा हाँ भाई प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस सॉरी सॉरी कि प्राइस ऊपर जाएगा। फिर रिजेक्ट हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया। कहाँ तक आपको लेवल दिखाई दे रहा है, पहला लेवल आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा लेवल आपको ये दिखाई दे रहा है, तीसरा लेवल आपको ये दिखाई दे रहा है। इसमें आपको जहां तक हरी कैंडल दिखाई दे आप वहां तक ले सकते हैं, वरना आप सेफ टारगेट बुक कर सकते हैं, यहाँ तक के टारगेट बुक कर सकते हैं। इसमें आप कहाँ तक रुक सकते हैं, कहाँ तक वो सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। या फिर आप ये सोच लीजिए कि यहाँ तक तो नहीं निकालना चाहिए इसे, ये तो नहीं निकालना चाहिए, अगर इसे ऊपर जाना है इसे ये तो नहीं निकालना चाहिए। मगर जब आप प्राइस में इस तरीके से आपको अभी लग रहा है, मगर जब आपके सामने चार्ट चलेगा ना, तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि वीडियोस को देखिए, जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं। जब आपको इस तरीके से चार्ट इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा ना, तो आपको ये कोना सा बनता हुआ दिखाई दे जाएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मार्केट ने एक स्विंग टाइप की बना दी है। तो उस स्विंग ऊपर उठ गई, स्विंग ऊपर उठ गई, इससे ऊपर उठ गई स्विंग, इस ये है, फिर ये है, फिर ये है, स्विंग ऊपर उठ गई, इसे भी निकाल दिया स्विंग ने, इसे भी निकाल दिया स्विंग ने। तो बस कॉल की ट्रेड पकड़ सकते हो ना, बहुत जल्दी पकड़ सकते हो। और जब आपकी इन चीजों पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, जब आप लोग इन चीजों पे महारत हासिल कर लेंगे थोड़ा सा, तो आप एक लॉट दो लॉट से ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब मुझे ये दिखाई देता है ना, ये सेम लेवल दिखाई देता है, और थोड़ा सा मैं एसएल वाइज चार्ट को समझ लेती हूँ, तो फिर एक लॉट दो लॉट में ट्रेडिंग नहीं होती है, ये निश्चिंता के साथ ट्रेडिंग होती है, क्योंकि मार्केट करता ही है ऐसा। मार्केट कुछ कर ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए ये सेम लेवल आपको दिख रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ तक भी चला गया ना मार्केट, तो भी मार्केट ऊपर आएगा, तो भी मार्केट ऊपर आएगा। ये इतना स्ट्रांग लेवल है, मतलब इतना स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है। मार्केट जब तक सेम लेवल नहीं निकालेगा, बस पुट का ट्रेंड ना हो, पुट का ट्रेंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब कॉल की तरफ मार्केट जा रहा हो, या फिर मार्केट इस तरीके से साइन वेव में चल रहा हो, तब आप देखें। अगर आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, तो मार्केट करेगा ही वो। सर मैं बैठ के एक्चुअली चार्ट पे काम करती रहती हूँ ना, तो मेरा चार्ट ऐसा ही रहता है, और मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं एक एक लाइन को डिलीट करती फिरूं। ये दिक्कत है मेरे साथ। देखिए ये वाला चार्ट देखिए आप, ये वाला चार्ट,
अच्छा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला चार्ट है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये जो चीज है यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि सिंगल रिजेक्ट मतलब ये कैंडल ऊपर उठी, कितनी बड़ी कैंडल ऊपर उठी फिर नीचे गिरी, तो यानी ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल होना चाहिए हमारे आज के मार्केट के लिए। इस चीज को समझिए आप। ये चार्ट भी मैंने मेंबरशिप की क्लास में बताया है। अच्छा जी, अब ये देखिए, देखिए पहली बात तो, हाँ मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि देखिए सर, ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो है 9:15 की, 9:30 की, या कोई मतलब 9:30 बजे की, 9:15 की, 9:45 की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरे पास है। मगर बात क्या है कि मैंने ये देखा है कि लोग मेंबरशिप तक की क्लास रिपीट नहीं करते, तो इसका मतलब मेरे चैनल पे जो लोग हैं उनमें अज्ञानता है इस बात की। उन्हें ये लगता है कि हम सब समझ गए, हम पागल हैं जो हम 8 साल से पढ़ रहे हैं। अच्छा, उन्हें ऐसा लगता है कि हम स्टॉक मार्केट में सब समझ गए हैं, अब तो कुछ नहीं है समझाने के लिए मैडम के पास। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि वो रिपीट नहीं करते, वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। 500 रुपए में, 600 रुपए में, मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या मिलता है, उस बात को भी छोड़िए। तो एक तो उनके रिपीट कर ना करने की रेशो से मुझे ये दिखता है कि लोगों में समझ नहीं है इस बात की। और फिर मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं शायद इस तरह का आदमी मेरे चैनल पर है जिसके पास ज्यादा ही कम कैपिटल है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इसलिए अपनी 9:15 की, 9:30 की, इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी ला नहीं रही हूँ सामने। क्योंकि ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है ना, ये इतनी बड़ी बड़ी जो कैंडल चल रही है, एम बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पैसा आधा कर देती हैं, 2 दिन में आधा कर देती हैं ये कैंडल्स, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग ना हो, आपको कुछ ना समझ में आता हो। देखिए आप इतने चार्ट देख रहे हैं, इतने चार्ट देख चुके हैं, कल भी देख चुके हैं, आज भी देख चुके हैं, क्या आपको किसी भी चार्ट में कोई भी सिमिलैरिटी नजर आ रही है? कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। मार्केट हर दिन नया है, हर दिन नया है, हर दिन एक नया टेस्ट होता है हमारा, हर दिन एक नया टेस्ट होता है ट्रेडर का, सबका, आपका आपका भी हर दिन नया ही टेस्ट होता होगा। इसमें देखिए जो मेरे मेंबरशिप के स्टूडेंट्स हैं वो ये देखें कि यहाँ पे वो रेशो आई है, यहाँ पे रिजेक्शन आया है, ये रिजेक्शन ट्रेड है, ये जो है वो रिजेक्शन ट्रेड है, यहाँ से रिजेक्शन ट्रेड बहुत आराम से आप एग्जीक्यूट कर सकते थे। देखिए ये मार्केट जो है इस तरीके से, जब ये इस तरीके के मूव्स बनाता है ना, मतलब मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनका कैपिटल खत्म ना हो जाए, इसलिए इस तरह की चीजें अपने चैनल पे नहीं लाती हूँ, कि बचा के रखें जो भी है। ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मुझे क्या बताएंगे। देखिए इस तरह के बुलावे में, ऐसे भ्रम में, जहां पे मार्केट रिट्रेसमेंट जो है छोटी कैंडल से नहीं ले रहा है, बड़ी कैंडल से रिट्रेसमेंट ले रहा है, कि एम बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा, आप ट्रेड से बचें, बिल्कुल ना लें ऐसे में ट्रेड, बिल्कुल ना लें। कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, तब ट्रेड लें, कुछ आपका हर ट्रेड के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एम ही ट्रेड लगा दी। देखिए इसमें एक लेवल आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ऊपर को है थोड़ा, मगर यहाँ पे भी इस मतलब इसने इसे मदद की कि ऊपर चला जा भाई, रिजेक्ट हो जा। यहाँ पे देखिए ये दो कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, ये कैंडल यहाँ से सपोर्ट ले रही है, ये आपको कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ट होने की वजह से कुछ तो मदद कर ही रहा होगा ना, कुछ तो मदद कर ही रहा होगा। अच्छा चलिए, क्या मदद करेगा ये देखते हैं हम, या कुछ भी नहीं करेगा। देखिए इसमें आपको यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो लाल कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो लाल कैंडल आपको दिख रही है, उसके बाद ये जो हरी कैंडल आपको दिख रही है, ये दोनों कैंडल सेम लेवल बना रही हैं, और एक ये बेड ऑफ कैंडल्स भी बन रहा है। ओके, उसके बाद प्राइस आपको दिख रहा है यहाँ पे ढुलक रहा है, मतलब गिर रहा है यहाँ पे प्राइस, आपको ये भी दिख रहा है, ये ऊपर है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये आपको दिख रहा है। ओके, ये देख देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद आपको ये भी दिखाई देगा, अरे ये तो और नीचे आ गया, मगर अगर आप मतलब आप यहाँ पे पुट की ट्रेड अगर इस उससे लगा देते कि ये तो भाई नीचे आ गया, चल पुट की ट्रेड लगा दे, मगर और यहाँ पे ये इस तरह से ऊपर बढ़ता तो आपका दिल घबराता। मगर आपको अगर यहाँ पे ये सेम कैंडल्स दिखाई दे गई, तो आपको ये समझ में आएगा नहीं, ये जरा सा निकाल के आ जाएगा नीचे। या फिर आपको ये पता चलता, ये दिखाई देता, जैसे मैंने मेंबरशिप में बताया कि यहाँ से रिजेक्शन ट्रेड चलेगी, तो आ गई रिजेक्शन में, तो वो चीज अगर आपके कॉन्सेप्ट में है तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये लेवल है, फिर ये लेवल है। अच्छा, प्राइस जो है अपना लेवल गिरा रहा है,
तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि हाँ भैया पुट में आ गया, और फिर वैसे भी देखिए ये इतना ऊपर आ चुका है कि ये सेलर निकल जाए, देखिए इस सेलर को या इस बायर को जो भी कह लीजिए आप, इसे निकालने की तो इस यही स्विंग काफी है, और इसे निकालने के लिए ये वाली काफी है। अच्छा, ये आपको समझ आ गई बात। अब इतना ऊपर आ गया है, कंसोलिडेशन हो गया है, मैंने मेंबरशिप में भी 10 बार ये बात बताई है कि कंसोलिडेशन हो गया है, प्राइस को कैसे समझें। ऊपर नहीं जा रहा ना, ऊपर कोई एसएल नहीं है, ये कॉल वाले ही तो बिठा रहा है ये ट्रेंड लाइन के माध्यम से, ये यही तो कर रहा है। उसके अलावा देखिए जो मैंने आपको ये जो अभी ये 26 फरवरी वाली क्लास थी मेरी, इसमें ये कॉन्सेप्ट बताया था, कॉल के ब्रस्ट आउट होने वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ये वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मेंबरशिप वाले के लिए, मैं बोल रही हूँ वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कॉल वाला जो है वो दे रहा है, लालच दे रहा है कॉल वाला कि आओ बैठो, मैंने सीढ़ी बना दी। ये वही प्राइस एक्शन है, ये वही प्राइस एक्शन है, और ये भी वही प्राइस एक्शन है। ये जो दिख रहा है ना, ये भी वही प्राइस एक्शन है। कॉल वाला सीढ़ी बना रहा है कि आओ मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं जो है कॉल में जा रहा हूँ, ये वही हो रहा है। तो आपको चढ़ने पे चढ़ सके आप, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चढ़ने में आपको ये सेम लेवल मदद करेगा कि हाँ भाई अभी और सीढ़ी बनेगी, अभी और सीढ़ी बनेगी, अभी और सीढ़ी बनेगी। चढ़ने में आपको ये सेम लेवल मदद करेगा, मगर उतरने में आपको लेवल्स मदद करेंगे, उतरने में आपको लेवल्स मदद करेंगे। और अगर हाईएस्ट लेवल पे ये देखिए, हाईएस्ट लेवल पे सेम लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ से सेम लेवल से रिजेक्शन ले रहा है ना, ये जो चीज है ये इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा। जब आप रेगुलर थोड़ी सी स्टडी करेंगे आपको ये चीजें समझ आने लगेंगी। अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लो, ये तो बन रहा है सेम, कम से कम ये तो दिख ही रहा होगा, ये तो सेम लेवल दिख रहा है ना आपको। तो आपको ये बात समझ आएगी, हाँ भैया इसे तो निकालेगा, ये हरी कैंडल आई थी पहले, इसे तो निकालेगा। जब इसने निकाल दिया, बुक कर लो, क्योंकि टॉप ऑफ द चार्ट है, यहाँ पे एसएल है नहीं। उसके बाद अब एम बन गया, एम बन गया टॉप ऑफ द चार्ट पे, एम बन गया, तो नीचे तो गिरेगा ही। कैंडल्स बताऊं तो बहुत ही अच्छा है, नीचे तो गिरेगा ही। अब इस मतलब ये जो आपका कॉल का प्राइस चला ना, ये जो कॉल चला, अच्छा भाई देखो चला तो बहुत ज्यादा है ना, चला तो बहुत ज्यादा है, अच्छे पॉइंट्स है, मगर चला ऐसे ऐसे है, बहुत डरा डरा के चला है। ओके, ये डरा डरा के क्यों चला है, क्योंकि इसने बीच बीच में सेम सेम लेवल बनाता हुआ चला, ये बीच बीच में ये सेम सेम लेवल बनाता हुआ चला, इसलिए थोड़ा इस तरीके से चला। क्योंकि कैंडल्स भी बड़ी आ रही हैं तो धीरे धीरे बिठाता, धीरे धीरे कैसे बिठाता जब कॉल की बड़ी आ रही है। मतलब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि पहले तो आप मेंबरशिप की क्लास के थ्रू ये समझिए कि देखिए यहाँ पे कॉल का लालच दिया जा रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा, और ये चीज देखिए कि यहीं तक जाएगा, ये एसएल बताएगा कि यहाँ पे एसएल नहीं है, ये एसएल बताएगा कि मैं यहीं तक जाऊंगा, आगे जाके करूंगा क्या। ऊपर से ये आपको रिजेक्शन यहाँ से मिलेगी ट्रेड की, जो मैंने आपको बताया है, हरी कैंडल ये यहाँ से डालेंगे। अच्छा, ये फिर देखिए ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, कम से कम यहाँ तक के टारगेट बुक कीजिए, कम से कम यहाँ तक के टारगेट बुक कीजिए। अगर ये भी नहीं बुक कर सकते, देखिए ये है ना काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, और आपको दिख रहा है लाल लाल कैंडल तीन तीन आ गई हैं। आप कहाँ तक रोकूं मैं इन्हें, कहाँ तक रुकेंगी ये। यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर लीजिए, वरना ये पीली लाइन है इस पे ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, वरना अगर इसे नीचे जाना है, वरना क्या है, जब प्राइस ढुलक रहा है तो इस तक तो कम से कम कर ही लीजिए कि भाई इसके नीचे जाएगा तो बल्ले बल्ले है, मगर इस तक तो जाएगा ही, क्योंकि बेस जो है नीचे गिर रहा है, मतलब स्विंग नीचे गिर रही है, तो इस तक तो जाना ही चाहिए इसे। ये यहाँ पे जो सेलर है, देखिए भाग्यशाली सेलर है, ये अपना प्रॉफिट तो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ तक कोई वो नहीं आई है, ऊपर तक रिजेक्शन नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ये लगता, एक सेकेंड पहनी है, हाँ, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये है, फिर इसने ये भी निकाल दिया, पुट में जाएगा ये दिखाई देगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे हरी कैंडल पे अपने टारगेट निकाल भी देते, फिर आपको ये दिखाई देता हाँ भैया यहाँ पे सेम लेवल बना दिया इसने, और पुट का ट्रेंड सा चल रहा है, मतलब पुट में ट्रेड चल रही है। फिर आप ये देखते कि हाँ यहाँ पे जो है ये ढुलक रहा है प्राइस जो है, फिर आप ये देखते कि पहले यहाँ पे इसने ये मेंटेन किया, चलो कोई बात नहीं, मगर अब तो इसने निकाल दिया, अब तो इसने इस कैंडल के साथ निकाल दिया ना, तो आप समझ सकते थे कि हाँ अब ये इसे निकालेगा, और ये आपको ब्राउन लाइन पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा होगा।
अच्छा, यहाँ तक तो आप कम से कम बुक कर ही लीजिए, क्योंकि इसने ये लेवल निकाल दिया तो ये कॉन्सेप्ट भी 10 बार पढ़ा है कि मार्केट टेम्पटिंग करेगा, ऊपर जाएगा, और टेम्पटिंग करने के बाद बड़ी मोटी कैंडल्स के साथ ऊपर जाता है, यही हो रहा है। अच्छा, अब ये प्राइस एक्शन आप कैसे झेलेंगे? ये प्राइस एक्शन आप इस सेम लेवल से झेलेंगे। और अगर थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट हो कि प्राइस जो है बस्ट आउट हो रहा है, बार बार बस्ट आउट हो रहा है, कॉल वालों को लालच दे रहा है, मेंबरशिप वाले इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें समझ में आएगा। और फिर ये जो आपको सेम लेवल दिखाई दे रहा है, इसके बाद, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये जो आपको सेम लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके भी ये हरी कैंडल से, ये आपको बताएगा कि हाँ प्राइस अब कुछ ना कुछ उल्टा कर सकता है, ये वाली बात है। और देखिए, दूसरी बात मैं आपको ये बता रही हूँ, अभी जो 10 मार्च की क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था, देखिए ये वाला जो सेलर है, ये वाला जो सेलर है, ये अपना प्रॉफिट तो नहीं देगा ना, नहीं देगा, आपको दिख रहा है। या चलिए इतनी ऊपर कैंडल उठ गई, काफी है, चलो भैया निकलना है तो निकल जाओ, उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए प्राइस अपने आप को उठा रहा है, ये वही वाली बात हो गई है कि ऊपर असल है नहीं, ऊपर असल है नहीं, मार्केट ने कर दी है टेम्पटिंग। अब मार्केट को क्या करना है? प्राइस हो गया है बिना हाथ पैर का। अब प्राइस क्या करेगा? प्राइस वही करेगा, ट्रेंड लाइन बनाएगा, प्राइस ट्रेंड लाइन बनाएगा, प्राइस ने ट्रेंड लाइन बना दी। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, और आप यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट देखिए, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, ये सामने सबको दिखाई दे रहा है, वैसे भी सेम लेवल सपोर्ट कर रहा है, सीढ़ी बना रहा है प्राइस, सामने सामने सीढ़ी बना रहा है प्राइस, प्राइस सीढ़ी बनाता हुआ चढ़ रहा है। सीढ़ी बनाने का क्या मतलब होता है? पुट वालों को उठाओ चढ़ जाओ, पुट वालों को उठाओ चढ़ जाओ, पुट वालों को उठाओ चढ़ जाओ, ये होता है इसका मतलब। ओके, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मेरी कोई वो नहीं है, मेरा कोई इससे कैपिटल नहीं बढ़ रहा है आपके 500-600 रुपए से, कि चूंकि आपने सेम चार्ट्स पे ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, शॉर्ट शॉर्ट वाला, तो सेम चार्ट आप अगर मेंबरशिप का ले सकते हैं तो अच्छा है। 1 मिनट, आगे भी कोई वो बना रखा है क्या मैंने? देखिए इतनी दूर का तो मैं 12 के बजे के बाद का तो चार्ट पढ़ती ही नहीं हूँ। अच्छा, ये पुट में आपको पता चल गया है कि प्राइस पुट में आएगा, एम पैटर्न बन गया है, प्राइस पुट में आएगा सेम लेवल के बाद जो है, और ऊपर वहां पे ये नहीं है, यहाँ पे एसएल नहीं है, एम पैटर्न बन गया है, प्राइस पुट में आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, ये लोअर बेस है, फिर ये वाला ऊपर इसने बेस उठाया, ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ जैसे ऐसे ही उठेगा, आपको लगेगा हाँ इसने एक स्विंग बना दी है, स्विंग बना दिया, आपको लगेगा कॉल में उठेगा। कहाँ तक के हो सकते हैं लेवल, कहाँ पर सपोर्ट हो सकती है आज के मार्केट की? यहाँ तक की सपोर्ट तो हो ही सकती है कम से कम मार्केट की, यहाँ तक की सपोर्ट हो सकती है, सपोर्ट तक के लेने की कोशिश कीजिए टारगेट, सपोर्ट तक के टारगेट लेने की कोशिश कीजिए जब आपको इस तरह की स्विंग बनती हुई दिखाई दे। और कहाँ पे है एसएल? कहाँ पे है एसएल? यही तो है एसएल जो इतने ये पुट वाले बिठाए, यही तो है एसएल, यही तो है एसएल, और कहाँ है एसएल? ओके, कम से कम सपोर्ट के टारगेट लेने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, अब इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं इसे हटा देती हूँ, ये मैं एक्चुअली इसलिए लगा के रखती हूँ कि चलती क्लास में शायद मेरे से कुछ छूट ना जाए या कोई और बात ना हो। सर ये देखिए, यहाँ पे ये एक सेम लेवल है। अच्छा, ये एक सेम लेवल है, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको कम से कम ये वाला समझ में आएगा कि हाँ ये सेम लेवल है। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि इसे प्राइस को कम, यहाँ पे तो ये है ही पिंक वाली लाइन पे, कि कम से कम इसे इस येलो लाइन तक के तो टारगेट देनी चाहिए जब यहाँ पे लेवल है। और वैसे भी करंट चार्ट में क्या है, करंट चार्ट में ये जो दो स्विंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये हमें एक लेवल डिफाइन करके दे रही हैं कि हाँ यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, मतलब हाईएस्ट पॉइंट ये है ना, हाईएस्ट पॉइंट ये है, और ये सेलर अपना प्रॉफिट क्यों देगा? जरा सा ये सोचिए। और वैसे भी जब ये इतना उठ गया, ये वाला, ये स्विंग इतना ऊपर उठ गया, तो ये सेलर अपना प्रॉफिट क्यों देगा? तो जरा सा ये सोचने की कोशिश कीजिए कि हाँ इसे निकाल सकता है और यहाँ तक की टारगेट दे सकता है, जरा सा ये सोचने की कोशिश कीजिए। मतलब आपको एक तो ये देखना है, ये जो दिख रहा है ना आपको कि चार चार कैंडल, मतलब तीन तीन चार चार लगातार हरी हरी कैंडल जा रही है, अरे इतना कंसोलिडेशन चल रहा है, 4 कैंडलों का पंपिंग कैसे हो गया, कहाँ से आ गया इतना पैसा?
तो जरा सा सावधान होके प्रॉफिट जल्दी बुक कर लीजिए। मतलब जहां भाई लेवल आपको दिखाई दे समझ लीजिए, थोड़ा लेवल बुक कर लूं, और अगर यहाँ पे भी बुक कर ले, यहीं तक का ले पाए तो मलाल मत कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पड़ता, पता चलता है ऐसे में कब भी गिर जाए और आधा हो जाए, और आदमी जो है इस उसमें मतलब काट ही नहीं पाता कि अरे नहीं नहीं वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, इस उसमें काट ही नहीं पाता। अब आप इसमें ये देखिए, जो मैंने कल फर्स्ट चार्ट बताया था बिल्कुल वही चार्ट है ये। आपको पता है ये लेवल निकालेगा। प्राइस यहाँ प्राइस यहाँ पे जो है घूम रहा है, ऊपर नीचे घूम रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। मगर आपको ये तो समझ में आ रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे पहला बेस बनाया, फिर प्राइस ने यहाँ पे दूसरा बेस बनाया। तो आप इस कंसोलिडेशन में जरा सा कोई ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश कीजिए कि हाँ मैं कहाँ पे एंट्री लूं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ले लेते, क्योंकि आपको यहाँ पे कैंडल जाती हुई दिखाई देती है, आप अगर यहाँ पे एंट्री ले लेते, ठीक है, आप यहाँ बुक कर लेते, बहुत अच्छी बात है। मगर फिर अगर यहाँ पे प्राइस नीचे आ जाता है तो आप काट लीजिए। मगर आप ये देखिए, अगर ये इसे निकाल देगा ना, जैसा मैंने आपको बताया है हमेशा, मतलब इससे नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए प्राइस। इससे नीचे प्राइस अगर गया तो प्राइस का मूड नहीं है जाने का, क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद तो डे लो है। डे लो के बाद, डे लो को काटने के बाद तो, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स है डे लो, अगर इसने एकदम ऐसे काट दिया, लाल लाल कैंडल से काट दिया, एक तो ये बहुत मतलब सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये, अगर ये ऐसे जाता जाता ऐसे चला जाए, तो एक तो ये डे लो काट दिया इसने, फिर तो मार्केट कुछ और ही करने के मूड में, फिर तो आप सोच ही छोड़ दीजिए कि नहीं मार्केट अब ऊपर जाएगा। मगर इसने अगर अपनी ये लेटेस्ट लो स्विंग काट दी ना, जैसे इसने ये काट दी, आप अपने उससे निकल गए, नहीं मेरा एसएल कट गया, मेरा तो एसएल कट गया, मगर इसने ये वाला एसएल नहीं काटा। और देखिए यही होती है मार्केट की खेल, वही मार्केट का खेल होता है, जब ये एसएल इसने यहाँ से कटवाए लोगों के, यही मार्केट के खेल है, यही एसएल इसने जब कटवाए, जो मैं कह रही हूँ ना मार्केट आजकल खेल खेल रहा है, इस तरह के मूव्स कर रहा है, अगर जरा सा यहाँ पे टिक जाए आप, तो इसके बाद मार्केट ने बैक टू बैक स्टॉप लॉस खाए हैं, बैक टू बैक। और ये जो छोटी छोटी कैंडल्स आती है ना, ये रियल सेलिंग है बिल्कुल। और ये जो है ना, ये हरी हरी लगातार हरी हरी कैंडल, ये रियल स्टॉप लॉस खाने के लिए ऑपरेटर मूव होता है, ये ऑपरेटर ने खाए हैं स्टॉप लॉस। समझे आप इस बात को? तो इसने हमें ये बताया कि मार्केट पुट में नहीं जाएगा। बस आपको ये ढूंढने की कोशिश करनी है कि मैं इसमें कहाँ पे अपना सही एसएल रखूं, कहाँ पे मार्केट मुझे नहीं फंसा सकता, कहाँ पे मैं मूव लूं। आपको कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, अगर आपने यहाँ भी एंट्री ले ली, सर ये देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ले ली ना, तो आपका इतना छोटा सा एसएल ही कटेगा, इतना छोटा सा ही कटेगा। अगर 5 मिनट का होता तो आप बताते, जो आप कहते हैं ना 5 मिनट वाली बात, इतना छोटा सा एसएल ही कटेगा आपका। मगर आपको ये चीज दिखाई दे जाएगी, हाँ भाई मार्केट ने ये काटा नहीं, मार्केट तो फिर चला, जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट था, चल गई, अब तो मेरे को कॉल की ट्रेड लगानी है। आप ये बात समझ जाते हो, इसीलिए इसमें एसएल नहीं पता चल पाते, इसलिए आपको खुद ये बात चलते मार्केट में डिसाइड करनी पड़ेगी, और ऐसे कंसोलिडेटेड मार्केट में खास तौर पे। इसीलिए ये जो चीज है वो इस तरीके से लाई गई है कि ट्रेड नहीं दी जाएगी डायरेक्ट, सीखो, सीख के ट्रेड लो। इसीलिए ये बताया गया है कि सीखो, सीख के ट्रेड लो, क्योंकि इसमें इस तरह की मूव्स आती हैं जो मैं आपको ये बता रही हूँ। अच्छा, तो इसमें आप सबसे पहले ये चीज ध्यान रखने की कोशिश करें, और ये जब यहाँ पे सेम लेवल है, यहाँ पे सेम लेवल है, तो यहाँ तक जा रहा है, या ये यहाँ तक के टारगेट तो सेम ही है, यहाँ तक येलो लाइन तक के टारगेट ले लीजिए आप। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो करंट चार्ट है, इसमें देखिए यहाँ पे भी रिजेक्शन है, यहाँ से इसने सेम लेवल, मतलब ये 3 3 बार कैंडल जो है यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लेवल है ना, ये लेवल है, बस इस लेवल तक का टारगेट ले लो। और वैसे भी ये दो कैंडल, सिंगल कैंडल आपको खोल खोल के कह रही है कि यहाँ पे तो कोई प्राइस एक्शन होना ही चाहिए, निकल लो, ये वाली बात है। तो यहाँ से ज्यादा टारगेट मत लीजिए आप, इससे ज्यादा टारगेट मत लीजिए। और वैसे भी देखिए चार चार एक ही तरह के रंग की कैंडल आ रही हैं मार्केट में, कहाँ से आ गया पैसा, ये जो आया है ना, ये पैसा आया मार्केट में, ये वाला पैसा आया है। फिर मार्केट ये भी बता रहा है कि ये हायर है, ये उससे लोअर है, और ये उससे लोअर है, ये भी बता रहा है मार्केट। तो हर चीज को मैच करते हुए, जो मैं कहती हूँ ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिलाइए, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिलाइए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे।
ये वही है चीजें, इसी तरह पॉइंट्स मिलाए जाते हैं चलते मार्केट में। और अगर रियलिटी में आप कंसोलिडेटेड मार्केट से बहुत डरते हैं, प्रीमियम डीके का दिन है, ये है, जैसे थर्सडे को है, तब ऐसे मार्केट में ना घुसें। फ्राइडे का दिन है, तब ऐसे मार्केट में ना घुसें। मगर ऐसे मार्केट में आप मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 12 बजे से पहले घुस सकते हैं। वेडनेसडे को भी अवॉइड करें अगर आपके पास कैपिटल काफी कम है, मगर मंडे ट्यूसडे को आप ऐसे मार्केट में घुस सकते हैं। ठीक है, बाकी दिन तो प्रीमियम डीके ही खा जाएगा आपको। मगर जरा सा मार्केट को इस तरीके से समझने की कोशिश करें, हायर हाई हायर लो से, सेम लेवल से। ये आपको ट्रेड लेने में मदद करे ना करे, ट्रेड आप अपने सेटअप पे लीजिए, आपको अगर अच्छा सेटअप है जो आपको पैसा दे रहा है, मगर ये आपको मार्केट की चाल को समझने में, मार्केट में कंसोलिडेशन आने वाला है नहीं आने वाला है, इसे समझने में बहुत 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 मदद करेगा। आपको जरा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी सी सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए आप, आपको खुद समझ में आने लगेंगी चीजें। ओके। ये बस मेरे तो भैया चार्ट ही इतने गंदे रहते हैं कि मैं क्या कहूँ आपसे। देखिए, मैं ये चार्ट पढ़ाने के उसमें तो नहीं थी, क्योंकि ये बहुत पहले का चार्ट है और मैं चार चार्ट तो आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। कल भी मैं काफी चार्ट्स बता चुकी हूँ आपको। मगर मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब दे देती हूँ, क्योंकि ये बहुत पहले का चार्ट है, बहुत ज्यादा पहले का चार्ट है। देखिए, 24 फरवरी का चार्ट है, काफी ज्यादा पहले का चार्ट है। देखिए, यहाँ से ये सेम लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सेम लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, ये देखिए कितना हाई है यहाँ पे, और ये कितना लो है, कितना लो है ये। ओके। यहाँ पे मार्केट डे सपोर्ट बना रहा है, मार्केट यहाँ पे डे सपोर्ट बना रहा है, इसीलिए मार्केट ने यहाँ से आके ये लिया। आप रिजेक्शन ट्रेड, यहाँ पे मेंबरशिप वाले रिजेक्शन ट्रेड ले सकते थे। और देखिए ये कितना पुट का ट्रेंड है, कितना ज्यादा पुट का ट्रेंड है। ऊपर से ये देखिए, ये जो सेलर है, ये जो सेलर है, ये अपना प्रॉफिट नहीं देगा। काफी ज्यादा बैक टू बैक लाल कैंडल्स आई है। जब ये हरी आई होगी आधे से ज्यादा तो तभी कटली होंगी। ओके। यहाँ से ये इसने ये जो हरी कैंडल उठाई है, ये सपोर्ट के लिए उठाई है। आप यहाँ पे फीबो डाल के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे सपोर्ट बनाई है मार्केट ने। ओके, यहाँ से ये रिजेक्शन ट्रेड चली है। और यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट, ये सेम लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेम लेवल दिखाई दे रहा है, मगर ये हो गया फेल। फेल कैसे हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इसका स्विंग है, इसने इसे निकाल दिया, मारूबुजू से निकाला बिल्कुल। इसके बाद इसने इसे निकाल दिया। अच्छा, तीसरा इसने यहाँ से भी निकाल दिया। अच्छा, और वैसे इसने यहीं पे हॉल्ट लिया था, देखिए आप, यहीं पे हॉल्ट लिया था इसने। अच्छा, मतलब ये भ्रम देने के लिए कि मैं तो फिर से ऊपर जा रहा हूँ। मगर आप अगर ये समझ जाते कि भैया तूने सेम लेवल से हॉल्ट लिया है, बिल्कुल सेम लेवल से हॉल्ट लिया है, इसका मतलब प्राइस तुझे निकालने आएगा, प्राइस तुझे निकालने आएगा। अच्छा, और देखिए ये यहाँ पे ऊपर हो रहे हैं थोड़े से, ये प्राइस यहाँ पे ऊपर हो रहा है, आपको कैंडल्स ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर मतलब इनके टॉप ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्राइस यहाँ पे ऊपर हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको ये सेम लेवल का कॉन्सेप्ट पता चल जाता थोड़ा सा, तो आप ये समझ सकते थे। और वैसे भी देखिए सर, ये यहाँ पे एक तो यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट से रिजेक्ट हो रहा है प्राइस, सपोर्ट से रिजेक्ट हो रहा है। और वैसे भी कितना डाउन प्राइस आ गया, कितना ज्यादा डाउन आ गया। ये जो सेलर है ना, ये अपना प्रॉफिट कभी नहीं देगा, मगर मार्केट प्रॉफिट दे ना दे, मगर हमें भ्रम करने के लिए थोड़ा बहुत ही सही ऊपर जरूर आता है। ओके, ऊपर जरूर आता है। तो जरा सा ये देख लीजिए कि अच्छा चलो इसने ये निकाल दिया ना, अपना ये भी निकाल दिया, चलो मैं पुट में चलूं। और कहाँ तक के टारगेट इसे मिलने चाहिए, देखिए ब्राउन पे सपोर्ट लाइन है, और उसके बाद भी ये देखिए यहाँ पे देखिए कितना ये इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, देखिए सपोर्ट पे इसने डब्लू बनाया, सपोर्ट पे डब्लू बनाया, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ नहीं हुआ, यहीं से मैंने ये लाइन डाल रखी है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ नहीं हुआ, जरूर हुआ। तो इसे यहाँ तक के टारगेट देने चाहिए, यहाँ तक के टारगेट देने चाहिए। उसके बाद ये देखिए कि देखिए ये फर्स्ट इसने स्विंग बनाया, फिर इसने ये सेकंड स्विंग बनाया, फिर इसने ये तीसरा स्विंग बनाया। प्राइस गिर रहा है ना, अगर आपने यहाँ पे निकल के अपने टारगेट बुक भी कर लिए होते, मगर फिर आपको ये दिखाई देता हाँ भाई प्राइस तो गिर रहा है, कम से कम यहाँ तक के टारगेट तो देगा ही। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आप ये देखने की कोशिश कीजिए, अब ये जो है
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, रिजेक्शन लेवल तो हम आपको उस पे टेलीग्राम पे देते ही रहते हैं कि इस पे अब प्राइस क्या करेगा, इस पे अब प्राइस क्या करेगा। देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे डब्लू बना रहा है। मैंने 10 बार आपको बताया है कि प्राइस अपने दोनों पैर जमाएगा, दोनों पैर जमाएगा, मगर जरूरी नहीं है कि दोनों पैर इस तरीके से जमाए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ऊपर एक नीचे भी हो सकता है और ऐसे ऐसे भी हो सकता है। ये दोनों पैर जमाना ही होता है, यही होता है। ये रीटेस्टिंग होती है, प्राइस की रीटेस्टिंग कहते हैं इसे टेक्निकल लैंग्वेज में। ये प्राइस की रीटेस्टिंग हो रही है। आपको अगर ये डब्लू बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो कम से कम नहीं, कम से कम, कम से कम नहीं, कम से कम आप इसके नेकलाइन तक के टारगेट ले सकते हैं। या फिर आप यहाँ से देखिए, कोशिश कीजिए जरा सा यहाँ से एक लेवल खींचने की कोशिश कीजिए, एक मतलब एक लाइन सी खींचने की कोशिश कीजिए आप, आपको कोई ना कोई वो जरूर मिलेंगे। अच्छा, और इसमें कई लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पे बैठे बैठे 61.8 नापते रहेंगे, ऊपर से नीचे 61.8 नापते रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक 61.8 नापते रहेंगे। तो सर मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो इस तरीके से क्यों नापते रहते हैं। अच्छा, आपको ये दिखाई दे रहा है, चलो आपको ये डब्लू के टारगेट दिख गए, आपको आपने समझ लिया कि डब्लू मिल गया, बन गया, आपको ये समझ आ गया कि चल भाई डब्लू बन गया। उसके बाद मैंने जैसे आपको बार बार बताया कि डब्लू हमेशा इस तरीके से ऐसे बनता है। तो आपको ये लग गया कि हाँ भाई ये जो नेक लाइन है, इसकी ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन के आपने टारगेट पे बुक कर लिए, लाल कैंडल दिखाई दी, आप डर गए, आप निकल गए, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये जो है प्राइस अपना बेस उठा रहा है, प्राइस अपना बेस उठा रहा है। तो हमें कहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं? पहले टारगेट तो हमें यहाँ तक के मिल सकते हैं, दूसरे टारगेट हमें कहाँ तक के मिल सकते हैं? देखिए ये सिंगल कैंडल है, ये सिंगल कैंडल है, छोटी सी हरी वाली, ये वाली। अच्छा, ये भी सिंगल कैंडल है, ये हरी वाली। हमने यहाँ तक के टारगेट तो मिल ही सकते हैं कम से कम, ये देख सकते हैं आप। मतलब थोड़ा सा अगर आप इस तरीके से लेवल्स ड्रॉ कर लें तो आप हर छोटी कैंडल पे नहीं डरेंगे। वैसे भी जब थोड़ा सा ये इतनी छोटी छोटी कैंडल आ रही है, और क्या कर रहा है, क्या कर रहा है प्राइस यहाँ पे, आप खुद सोचिए। प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है? ट्रेंड लाइन बना रहा है ना, बिना हाथ पैर का प्राइस हो रहा है इस समय, बिल्कुल ट्रेंड लाइन बना के प्राइस जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, वो करता रहता है, स्टॉप लॉस क्रिएट करता रहता है। तो जरा सा छोटी कैंडल्स पे अगर आप बैठ जाएं, ना डरें, ये समझ सकते हैं आप कि हाँ ये सपोर्ट लाइन बना रहा था, सपोर्ट लाइन तक तो नहीं जा रहा, सपोर्ट लाइन से इसने नीचे गिरा दिया, देखिए अपने आप को, सपोर्ट लाइन से इसने नीचे गिरा दिया। थोड़ा सा अगर आप सर यहाँ मतलब यहाँ तक के टारगेट ले लीजिए आप, यहाँ तक के में डर गए अगर आप, तो यहाँ तक के टारगेट ले लीजिए। यहाँ पे कोई सेम लेवल बन रहा है? नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, देखिए सेम लेवल जहाँ पे मेरा कर्सर है। ये आपको मदद करेगा कि हाँ प्राइस थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर ये लाल कैंडल आएगी, आप अगर इससे बैठ सकते हैं थोड़ा सा तो देख लीजिए, थोड़ा सा और ऊपर देख लीजिए। थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी रहता है, ट्रेडिंग है सर, ये मजाक तो नहीं है। यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे आपको, यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। अच्छा, लाल कैंडल आएगी ऑब्वियसली, थोड़ा सा कैंडल्स की वो तो मैं बार बार कहती हूँ, कैंडल्स की जानकारी तो जरूरी है ही। तो आप यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद ये देखने की कोशिश कीजिए कि प्राइस जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, उसमें अपने बेस को उठा रहा है, डाल रहा है, सेम लेवल बन रहा है, नहीं बन रहा है। इससे जरा सा प्राइस की चाल को समझने की कोशिश कीजिए। टॉप्स टॉप्स जो है वो ढल रहे हैं, टॉप्स उठ मतलब बेस उठ रहे हैं, टॉप्स ढल रहे हैं, क्या हो रहा है जरा सा ये देखने की कोशिश कीजिए। अब ये क्या है, ये देखिए, एक तो ये जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। अच्छा, और ये जो है ब्राउन वाली, ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो पीछे से लाइन खींची आ रही है। अच्छा, प्राइस ने अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें थोड़ा सा, प्राइस ने क्या किया है? प्राइस ने नीचे गिर के यहाँ पे टेम्पटिंग कर दी है, प्राइस ने नीचे गिर के यहाँ पे टेम्पटिंग कर दी है। अब प्राइस ऊपर उठ रहा है, चलो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर आपको यहाँ पे ये सेम लेवल दिखाई दे रहा है कि हाँ प्राइस जो है सेम लेवल से जा रहा है। अगर आपको ये विक्स का भी समझ नहीं आ रहा तो आप बॉडी मैच कर लीजिए थोड़ा सा कि हाँ बॉडी जो है इनकी सेम लेवल पे जा रही है। हो सकता है प्राइस ऊपर जाए, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये बेस उठा रहा है, नहीं उठा रहा, मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो उसमें आप कैसे करेंगे? उसमें आप देखिए ऐसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इसने अपना बेस उठाया ही है,
अच्छा, यहाँ पे ये सेम लेवल है बिल्कुल, मतलब क्या कहते हैं इसे, इसने अपना एसएल इतना काटा नहीं है, एसएल पे ही है ये। यहाँ से ये अपना बेस उठा रहा है, ट्रेंड लाइन बना रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा ये साफ कर दूं। ये अपना जो है बेस इस तरीके से ऊपर उठा रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको कहाँ सेम लेवल दिखाई दे रहा है, ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये लाल कैंडल जो आ रही है आप इससे डरेंगे नहीं, और आपको ये दिखाई देगा कि हाँ प्राइस ऊपर चल रहा है भाई, इस तरीके से प्राइस ऊपर चल रहा है, तो जरा सा बैठ जाओ, ऊपर का ले लो। कहाँ है ऊपर टारगेट, यहाँ पे तो है ही, और यहाँ पे भी सेम लेवल है, तो कम से कम ये इसे तो निकालेगा ही। इसे निकालेगा तो कहाँ तक के टारगेट दे सकता है, कम से कम यहाँ सिंगल कैंडल और ये सबको मिला के आप जब आप एक लेवल बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ यहाँ तक के मिनिमम टारगेट हमें मिलने ही चाहिए। अगर हरी कैंडल जा रही है तो निकाल लो टारगेट, थोड़ा सा खींच लो, ये वाली बात है इसमें। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, मतलब अगर आपको ऊपर से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से रिकन्फर्मेशन ले सकते हैं, रिकन्फर्मेशन ले सकते हैं। ओके, अगर इसके नीचे चला जाता, ये इसके नीचे चला जाता या इसके नीचे चला जाता, तो आप जरा सा मतलब पहले तो आप भाई, आप अगर सेफ ज्यादा ही खेलते हैं तो इसके नीचे चला जाता तो आप रुक ही जाते, तो आप रुक ही जाते, मतलब निकल ही जाते, सॉरी आई मीन निकल ही जाते। क्यों? क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि नहीं, प्राइस ये तो पहले बना दिया ना प्राइस ने, कि नहीं यहाँ पे प्राइस ने सेम लेवल बनाया है, तो प्राइस कुछ ना कुछ अटकना चाहिए, कंसोलिडेशन होनी चाहिए। ये जो भ्रमित करने वाली लाल लाल कैंडल मार्केट ने डाली है, ये ज्यादा देर टिकनी नहीं चाहिए, आप प्राइस को कंसोलिडेट करना चाहिए, ये दिखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ तक का ऐसा ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक का ले लीजिए आप। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई प्राइस यहाँ पे हॉल्ट हुआ, मतलब रुका, अब ऊपर जा रहा है, चल भाई अब कॉल की ट्रेड लगाते, कम से कम मुझे यहाँ तक के टारगेट तो मिल ही जाएंगे। बस वही है, कम से कम आपको ये चीज अगर समझ में आ जाए तो थोड़ा सा ये जो इतना रुकना है, इतना लाल लाल कैंडल चल रही हैं, आप इन पे टिक जाएंगे, मतलब बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद देखिए वही हो रहा है बिल्कुल सेम। यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट होना शुरू कर दिया। ओके, यहाँ पे सेम लेवल बनाया, ये जो नीली लाइन आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, इसे लेने के लिए मार्केट नहीं गया, इन कैंडल्स के ये जो स्टॉप लॉसेस हैं, इन कैंडल्स के स्टॉप लॉस लेने जा रहा है मार्केट, और यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ से कहाँ से, यहाँ से एक लेवल ड्रॉ कीजिए, इसे एक्सटेंड कीजिए, यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट हो रहा है, या फिर आप मेंबरशिप वाले इसी बात को रिलेट करें कि ऊपर के स्टॉप लॉस लेने नहीं जा रहा, नीचे के स्टॉप लॉस लेने जा रहा है, और यहाँ से ऐसी स्थिति में है कि ट्रेंड लाइन कट रही है, ऐसे स्थिति में ट्रेंड लाइन काम करेगी, ऐसी स्थिति में ट्रेंड लाइन काम करेगी। ओके, जब आपको ये चीज की भी रिकन्फर्मेशन मिल गई, ये चीज की भी रिकन्फर्मेशन मिल गई, ये चीज की भी रिकन्फर्मेशन मिल गई, ऐसे टाइम पे धड़ाधड़ लाल कैंडल्स गिरती हैं। कहाँ तक के टारगेट लेंगे आप, कम से कम यहाँ पे जब प्राइस जो है इतना कंसोलिडेट हुआ है, कम से कम यहाँ तक के टारगेट तो लीजिए। वैसे भी लाल कैंडल गिरे गिरे जा रही है, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ तक के टारगेट ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक के ले लीजिए, मगर अगर लाल दिख रही है तो रुक सकते हो तो जरा सा खींच लो, और ये वाली बात है। ओके, यहाँ पे भी देखिए सेम लेवल है, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया है, प्राइस अपने आप को उठा रहा है। ओके, यहाँ पे आपको सिंगल कैंडल का फंडा भी दिखाई दे रहा है, ऊपर उठ रहा है प्राइस। कहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका लेवल है, यहाँ तक के तो आपको टारगेट मिल ही सकते हैं, वरना अगर आपको प्राइस और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाल कैंडल्स में इसने कहाँ पे रिजेक्शन दिया, सिर्फ ऐसे करके ऐसे दिया। तो आप अगर इसको मिलाना चाहें, मतलब यहाँ पे लाइन खींचना चाहें, तो आप यहाँ से ऐसे लाइन खींच सकते हैं। मतलब यहाँ पे इतने भरे हुए उसमें, जो इतना ये भरा हुआ गिर रहा है लाल लाल, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि मार्केट ने रुकने की जरूरत समझी, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है इस लेवल में, कम से कम यहाँ तक के टारगेट तो बुक कर ही लो। वैसे भी देखिए कितनी लाल हरी कैंडल आ रही है, तो आपको थोड़ी वो भी होगी, मगर अगर आप ट्रेड समझ गए थोड़ा सा कि हाँ प्राइस उठ रहा है, ठीक है, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। ओके, और वैसे भी देखिए सर, ये 2:30 बजे का चार्ट है, इतने देर तक तो मैं मार्केट में नहीं बैठती हूँ, मगर बस मेरा यही कहना है कि सुबह की ट्रेड तो मैं इसीलिए शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने जो भी जाना है अपने इसके बारे में, क्या कहते हैं,
अपने स्टूडेंट्स के बारे में जाना है वो यही जाना है कि लोग मतलब कम कैपिटल वाले हैं काफी, और अगर उनका कैपिटल निकल गया तो काफी ज्यादा उन्हें दिक्कत हो जाएगी, ये वाली बात है। इसीलिए मैं वो स्ट्रेटजी लेके आई हूँ जो काम करती ही करती है, मगर हाँ थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत जरूर है। अच्छा, और ऐसे बहुत लोग हैं जो ट्रेड नहीं करते। तो सर अब अगर आप बताइए लाइव मेंटरशिप में नहीं करेंगे, अपना हाथ नहीं खोलेंगे कि मैं साइकोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ, अगर आप लाइव मेंटरशिप में कम से कम पेपर ट्रेडिंग ही कीजिए, अब नहीं खुलेंगे तो और कब खुलेंगे। अच्छा, और अगर आप लाइव मेंटरशिप इसके 1 महीने बाद भी लेना चाहेंगे तो हमसे संपर्क कीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगी। ओके। अब आपके कोई सवाल? अब मैं आपसे जो है थोड़े टाइम बाद मिलूंगी, जब मार्केट थोड़े और चार्ट बना चुका होगा या मुझे ये दिखाई देगा कि हाँ अब मार्केट ने कुछ अच्छा बनाया है, मेरे पास कुछ दिखाने के लिए है बढ़िया, कि अब यहाँ पे मैं ये चार्ट बना के दिखाऊं, ये मैं इस पे बनाऊं, तब मैं आप लोगों के सामने चार्ट्स लाऊंगी। ठीक है, एक क्लास और लूंगी मैं इसमें आपकी, और तब तक आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। ओके। मगर सर इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचिए कि ये मेरी 4 साल की मेहनत है, और 2 साल 2.5 साल मुझे ये सिर्फ पहचानने में लगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। मगर ये वो चीज है कि अगर आप इसे समझ जाएं और अपनी ट्रेडिंग के सेटअप में थोड़ा सा आप इसे इन्वॉल्व कर लेना, आपको कोई हरा नहीं सकता है। मुझे ये पता है, जब मुझे इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है सेम लेवल का और बेस उठता हुआ दिखाई देता है, तो मैं निश्चिंत होकर ट्रेड लेती हूँ। मेरे दिमाग में उथल पुथल नहीं होती, मैं निश्चिंत होकर ट्रेड लेती हूँ, और वो सबसे जरूरी है। एक लाल कैंडल पे ना निकलना, अपनी ट्रेड को संभाल के रखना, ये समझना कि हाँ इससे नीचे नहीं आना चाहिए, ये एसएल है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। ये सब चीजें जब आप समझेंगे ना कि हाँ ऊपर एसएल नहीं है, अब ऊपर एसएल नहीं है, इसलिए चार्ट को हर तरीके से पढ़ना आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक चीज सीख ली, ये स्टॉक मार्केट है, हर तरीके से आपको चार्ट समझ में आना चाहिए, एसएल वाइज भी, कैंडल्स वाइज भी, स्ट्रैटेजी वाइज भी। आप इस स्ट्रैटेजी पे हर तरीके से वो कीजिए, रिसर्च कीजिए, बैठिए, मार्केट में टाइम दीजिए। आपको जो इतनी गंदगी दिखाई देती है चार्ट में, इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि हम सर फोड़ते हैं अपना, तो वो आपको भी करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा मार्केट में। और जहां आपको भ्रमित होता हुआ मार्केट दिखाई दे, कोई जरूरत नहीं है ट्रेड लेने की, बड़ी बड़ी कैंडल्स जा रही है, कोई जरूरत नहीं है ट्रेड लगाने की, एक दिन नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है। कंसोलिडेशन अगर आपको पता चल रहा है मार्केट ने लोअर हाई बना दिया है, मतलब इससे ज्यादा टॉप नहीं बनाएगा, ऊपर एसएल खा गया मार्केट। ओके, अगर आपको इस तरीके का मार्केट दिखाई दे रहा है और फिर आपको टॉप लेवल पे ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है सेम लेवल, तो आप समझ जाइए टॉप लेवल पे सेम लेवल है, तो हल्का सा ही निकलेगा, उसके बाद मार्केट पुट में आएगा। आपको चीजें इजाद करनी पड़ेंगी, इसमें आपको चीजें इजाद करनी पड़ेंगी। मैं आप लोगों से ये बात क्लियर कह रही हूँ, एक लाइन पे मैंने स्टॉक मार्केट सीखा है। मैंने आपको इतने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, अगर आप लोगों में थोड़ी बुद्धि लगाएं, थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, आप इसमें इतनी चीजें निकाल सकते हैं, इतनी चीजें निकाल सकते हैं, कोई आपको नहीं हरा सकता। मगर ये आपके ऊपर है कि आप मेहनत कितनी करते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ओके, ये आपका फ्रंट है, मैं आपको कोर्स भी दे दूंगी, चीजें बता दूंगी आपको, मगर मेहनत आपकी है, क्योंकि चार्ट आपके सामने चलेगा, कोई आपका हाथ पकड़ के ट्रेड नहीं डलवाने आएगा, वो आपको करना पड़ेगा। तभी मैं कहती हूँ कोई किसी को ट्रेडिंग नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता, सबका माइंड अलग है, सबका माइंड अलग है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से साफ कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, मुझे स्क्रीनशॉट्स चाहिए। 3 दिन तक मैं किसी एक का वेट करूंगी, अगर नहीं मुझे मिला मैं उसे ग्रुप से निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे जो सिखाना था वो मैंने सिखा दिया है, जितनी मेहनत मुझे करनी थी मैंने सिखा दिया है। आगे मैं एक और क्लास लूंगी आप लोगों की। ओके, चलिए, जिसे जो सवाल है पूछ लीजिए। कार्तिका जी, मैम हाँ, आपका कोई सवाल? एक्चुअली आई हैव अ डाउट मैम। आप अभी ग्रुप में एक शेयर किया था ना, फर्स्ट ट्रेड, आज की फर्स्ट ट्रेड। अच्छा हाँ बताइए, आप बात बताइए। वो कैसे थी? मैम एक्चुअली आपने ना वो देखा नहीं, वो सबसे पहले मैंने वही चार्ट डिस्कस किया था, आप तब थी नहीं। हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग हाँ, देख। आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगी ना आपको पता चल जाएगा, मैंने देखा था आप थी नहीं।
ठीक है। और ठीक है, ये मनोज कुमार जी 2 से क्यों लॉगिन हो रखे हैं, मुझे इनका समझ नहीं आता, 2 2 से क्यों लॉगिन होते हैं सर आप? कल भी आप 2 से लॉगिन थे शायद। कपिल देव जी और प्रशांत साल्वे जी, रजनीश जी, राम चक्रधारी जी। राम चक्रधारी जी, आपकी तो फीडबैक भी इतनी टाइम बाद आई है और आपका तो स्क्रीनशॉट आता ही नहीं है। सर ऐसे नहीं चलेगा, मैं आपसे क्लियर बात कर रही हूँ, मैं एक एक को नहीं बोलने जाऊंगी, क्योंकि मेरे को तो सर मेंबरशिप के स्टूडेंट्स इतने हैं, इसके स्टूडेंट्स इतने हैं, सबके नाम ही याद नहीं रहते। ओके, सबके नाम ही याद नहीं रहते मुझे। तो मैं मतलब हर किसी के नाम थोड़ी ना रिलेट करती रहूंगी बैठ के, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। मैं बार बार लिखती हूँ स्क्रीनशॉट भेजिए, और मैं आपसे रियल फैक्ट कह रही हूँ। मैं ऑफेंड हो जाती हूँ, मुझे दिक्कत हो जाती है मेरे दिमाग में। हाँ बताइए। हाँ मैडम, रमेश जी बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। रमेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। मैडम, हायर हाई बनाने के बाद जब मार्केट पलटता है तो अभी कौन सा कैंडल देख के ट्रेड लेना चाहिए? यानी अभी ग्रीन बना है और उसके बाद फटाक से ऐसा बड़ा सा ग्रीन बन जाता है। सर कैंडल देख के आपको कैसे पता लगेगा जब आपको कैंडल्स पता ही नहीं है? पहली बात तो ये बताइए। आप इस बात को इस चीज से समझिए कि अगर कॉल में जा रहा है सर, आपको ये चीज इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी। ये सबको दिखाई देती है, आपको भी दिखाई देगी। ओके, और आप इस तरीके से लेवल्स निकालने की कोशिश कीजिए, तभी तो मैंने आपको ये सिंगल लेवल और मतलब सिंगल कैंडल का, देखिए ये बैठी सिंगल कैंडल का हाँ। कॉन्सेप्ट दिया है। और जरा सा आप यहाँ तक का ऐसा ले लीजिए, जैसे अगर ये ऊपर उठ रहा है, तो आप जरा सा से यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, ये ऐसा ले लीजिए। ये ऐसे ले लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये सेम लेवल दिख रहा है आपको, मान लीजिए सेम लेवल का फंडा यहाँ पे आपको लगाना है, ये है नहीं सेम लेवल, मैं एक बात बता रही हूँ आपको सिर्फ, कि अगर आपको यहाँ पे लगाना है तो आप इतना सा ऐसा लेके तब ट्रेड मार दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कैंडल्स तो आपको पता ही नहीं है अभी। ओके, और आधी अधूरी जानकारी मैं आपको 15 मिनट में क्या दे दूं? कैंडल्स तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, क्योंकि जो कैंडल्स मैं आपके सामने डालूंगी, मुझे चार्ट्स पे तो डालने पड़ेंगे ना ऐसे, जिससे आपको कैंडल समझ में आए। अच्छा। ओके मैम। सुनील कुमार जी, ये कृष्णन जी, सुनील जी। हाँ, मैं सेल्वम बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी। आई थिंक आपका जो कॉन्सेप्ट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लेवल्स लाइक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आप कह रही है ना, हाँ जी। वो ड्रॉ करने के लिए। सो हम्म आप पहले भी बोल चुके हैं, आई एम जस्ट रीअश्योरिंग, इज इट हम्म राइट? सिंगल बिग कैंडल जब भी आता है, हम्म कहीं लोएस्ट से उठता है ऊपर, दैट इज हम्म कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, इज इट राइट? हम्म हम्म। हम लोग ऐसे सोचे ये, हाँ जी। जैसे ऊपर नीचे जा रहा है या ऊपर से टॉप से नीचे सिंगल कैंडल से नीचे गिर रहा है, तब हम्म वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, उसको क्रॉस करेगा तो वी कैन गो फॉर कॉल। हम्म। नीचे जब आएगा उसको ब्रेक करेगा तो वी कैन गो फॉर पुट और एसएल, वो जो यही यूज कर सकते हैं ना। सर उसे मिला के, सिंगल कैंडल को मिला के, अगर सिंगल हाँ कैंडल इतनी स्ट्रांग है, देखिए हाँ ये वाली कैंडल देखिए आप, एक सेकेंड, ये वाली कैंडल देखिए आप, ये वाली, हाँ ये लाल वाली कैंडल देखिए। अच्छा, या इसके हाँ आजू बाजू आपको प्राइस भी तो कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा भाई। अगर तुम इतनी स्ट्रांग हो तो प्राइस को भी तो रोक के दिखाओ, प्राइस भी तो रुक रहा है ना यहाँ पे। आपको ऐसा हम्म दिखाई देगा कि हाँ यू कैन ड्रॉ लाइन हेयर, आपको ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, और आप अगर हम्म इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो मैं आपसे ये बात कह तो रही हूँ कि जरा सा ऐसा लेके अगर आपको ऊपर, मतलब पुट का ट्रेंड नहीं है ऑब्वियसली, पुट का ट्रेंड नहीं है, क्योंकि पुट में आपको जरा सा कंफर्मेशन चाहिए, और पुट के कंफर्मेशन में मैंने आपको ये बात बताई है कि मैं मतलब इसी में बता देती हूँ, सामने ऐसे ही बता देती हूँ, जैसे ये वाले दोनों है, ये दोनों, इन दोनों को देखिए, कि ओके। जैसे ये यहाँ से जो है ये ऐसे गया, ये मैंने काफी बार बताई है बात, ये जैसे ऐसे गया ये, तो ये इस तरह गया है ना, मैंने ये बात तो लेक्चर्स में भी बताई है, वीडियोस में भी बताई है, कि फुट का ट्रेंड इस तरह से आता है, तो ये यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे मात्र यही प्राइस एक्शन है, केवल यही प्राइस एक्शन तो है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, ओके, है ना? यही प्राइस एक्शन तो है यहाँ पे। सो उस लेवल में एम बन रहा है उधर, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। और एएम क्या होता है सर? नहीं, एम एम डब्ल्यू ऑपोजिट होता है ना, एम एम, बट इट इज, ये तो ऊपर जा रहा है। करेक्ट।
मैं ये तो सिर्फ आपको पुट के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे कोई ओके, सेम वेम का कॉन्सेप्ट नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ ठीक कि है, अगर ठीक है। आपको पुट का कॉन्सेप्ट देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इसके ऊपर ना निकल जाए। जैसे आप यहाँ पे कॉल में क्या करते हैं, आप कॉल में आप ये देखते हैं ना, जैसे ये कॉल में जा रहा है यहाँ पे, तो आप इतना हाँ, सा बेस एसएल रेस यहाँ होते कॉल जा में रहा है। ले लेते हैं, तो आप हम्म, पुट में जरा सा इतना सा एसएल ले लीजिए। एसएल भी तो ओके, होगा ना आपका कुछ ना कुछ, तो ये इस तरीके से कर लीजिए आप। और ये वाली चीज जो मैंने आपको बताई है, ये तो आप नॉर्मल पुट का ट्रेंड भी इस तरह पकड़ सकते हैं कि भैया टॉप ऑफ द चार्ट है, टॉप ऑफ द चार्ट भी अगर होगा तो प्राइस रीटेस्टिंग के लिए तो जाएगा ही, इस सेलर को प्रॉफिट कैसे दे देगा। रीटेस्टिंग इसी हम्म, तरह करेगा कि यहाँ पे जो भी रिजेक्शन लेवल आपको दिखाई दे रहा है, प्राइस अगर वहां से रिजेक्ट हो गया, या अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा, इसे काट दिया तो नीचे चलेगा ना प्राइस। अगर यहाँ पे कोई लेवल मौजूद है, कोई लेवल हम्म, मौजूद है यहाँ पे, तो यहाँ तक की हम्म। टारगेट बुक कर लो। कोई और लोअर लेवल मौजूद है तो वहां तक की टारगेट बुक कर लो। वो तो सर आपकी रिस्क कैपेबिलिटी भी तो होती है कुछ, उस पर डिपेंड करता है। ये मैं कह रही हूँ करेक्ट। आपसे, तो अभी पुट का अभी ट्रेंड रम पैट। हाँ जी। सॉरी, अभी रमेश एक सवाल पूछा था, जैसे अभी इसी इसी चार्ट में बोल रहा हूँ, ये हम्म। ग्रीन 1 2 3 4 ऊपर तक गया, और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल से नीचे गिर रहा है, अभी हम्म। स्टार्ट हो गया। तो हम्म। फर्स्ट रेड, सेकंड रेड से हम ले सकते हैं क्या, और पुट पुट का डायरेक्शन में यही यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का पहचानना ना। सर ये तो मैंने आपको बताया, ये ट्रेड तो मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे सेम लेवल है, पहले तो ये पुट का इतना ज्यादा वैसा ट्रेंड है, नदी बह रही है पुट की, ये सेलर हम्म, अपना प्रॉफिट नहीं देगा। पहली बात तो ये देखिए सर, एसएल कहाँ है, यहाँ पे एसएल ही नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको बताया सर, आप तो मेंबरशिप स्टूडेंट है, आप ऐसी बात कर रहे हैं, और वो भी डबल ट्रिपल मेंबरशिप स्टूडेंट है। देखिए सर यहाँ पे रिजेक्शन लेवल आएगा ना, सपोर्ट बनाएगा ना, यहाँ मार्केट सपोर्ट से रिजेक्ट हो रहा है ना, ये भी तो हम्म, कंफर्मेशन दे रहा है कि मैं रिजेक्शन ट्रेड हूँ, इस बात की भी कंफर्मेशन है। तीसरी बात क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक सेम लेवल आपको दिखाई दे रहा है। ये सेम लेवल आपको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है ना कि हाँ भाई देखिए यहाँ पे तो मतलब क्या है, यहाँ का एसएल लगा लीजिए आप जरा सा, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा, आपको ये लग रहा है कि नहीं भैया यहाँ से रिजेक्ट होगा, आपको ये नहीं ओके, समझ में आ रहा कि यहाँ से रिजेक्ट होगा, जरा सा हम्म, ये एसएल लगा लीजिए। ये तो आपको हाँ, सर चलते मार्केट में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे ये भी एक वो है, ये भी एक सेम लेवल सा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी तो एक सेम लेवल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे ये हरा आया, इसके हम्म, बाद इसने सेम लेवल बनाया, तो इसके बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए ना कि नहीं भैया अगर इसे निकालना है तो पहले तो ये पुट में जाएगा, पहले तो ये पुट में जाएगा ना, और कहाँ तक के टारगेट देने चाहिए इसे, कम से कम जब यहाँ पे लेवल है, तो यहाँ ये देखिए ये लाल कैंडल ओके, देखिए छोटी सी, या कम से कम अंडरस्टूड। इसे यहाँ तक के टारगेट तो देने ही चाहिए। और जब इसने इसे भी काट दिया, इसे भी काट दिया, तो कम से कम इसे यहाँ तक के टारगेट तो देने ही चाहिए। सॉरी थोड़ी लाइन ठीक, टेढ़ी हो रही है, यहाँ तक के ठीक है। टारगेट तो इसे देने ही चाहिए। ये आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हाँ, प्रैक्टिस। पुट के ट्रेंड में भी ये सेम लेवल आपको मदद करेगा ट्रेंड पहचानने में, और ये चीज आपको कंफर्मेशन देगी, जो मैं आपको ये कह रही हूँ, ये वाली चीज, ये चीज आपको कंफर्मेशन देगी, हाई लोस, ये आपको कंफर्मेशन देंगे। अगर आप सेम लेवल नहीं पहचान सकते तो कॉल के लिए आप ये देखें कि बेस उठ रहा है, पुट के लिए ये देखें कि बेस गिर रहा है, जरा सा हम्म, एसएल देके ट्रेड मारिए, कम से कम आपकी स्थिति उनसे तो बेटर रहेगी ना, जो आपको मार्केट में कुछ भी समझ नहीं आता था, उससे तो आपकी हम्म, स्थिति बेटर ही या रहेगी कम, बेटर है बेटर, ना। मैं जस्ट क्लैरिफाइंग बस। हाँ हाँ, हाँ कोई ठीक, बात नहीं ठीक। सर, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। सर अपना जो अपना स्क्रीनशॉट है थोड़ा जल्दी भेजिए, जरूरी नहीं है कि आप, मैं आपके लिए ही कह रही हूँ कृष्ण जी, बहुत ओके, लेट भेजा आपने आज, क्योंकि आप थोड़ा लेट भी ज्वाइन हुए हैं शायद, मुझे ज्यादा से ज्यादा 11:30 तक स्क्रीनशॉट चाहिए होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। कल से करेंगे, या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? सर 9 बजने जा रहे हैं शायद, क्या बजने जा रहा है? और किसी का सवाल? हाँ मैडम, निफ्टी का भी ये सुबह का जो ट्रेड है ना, वो आप दे सको तो अच्छा होगा फिर। आज सुबह का निफ्टी का? ना, आज सुबह का नहीं, कभी कभी। सर मैं तो निफ्टी निफ्टी 50 का का, ही दे निफ्टी। रही थी पिछले 3 दिन से। हाँ, निफ्टी मैंने 50। आपको एक सेकेंड में आपको 50। बताती हूँ, मैं आपको हाँ बताती हूँ, हाँ। ये वाली चीज बताती हूँ।
एक्चुअली सर निफ्टी में ना इतनी मूवमेंट नहीं होती, इतना पैसा कमाया नहीं जाता निफ्टी में। ये जो है ना ये वाली ट्रेड और इससे 2 दिन बाद, ये वाला दिन और इसके 2 दिन बाद मैंने निफ्टी में ही ट्रेड दिया। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा कंसोलिडेटेड मार्केट था। और पहली बात तो निफ्टी में, ये जैसे मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे होल्ड हो रहा है मार्केट, निफ्टी में मार्केट गिर रहा था। तो मैं ये सोच रही थी यार यहाँ पे तो होल्ड हो रहा है, वो गिर रहा है, इसका मतलब जिसे बाइंग करनी है वो बैंक निफ्टी में करेगा, जैसे सेलिंग करनी है वो इसमें करेगा, निफ्टी में करेगा। तो जो सेलिंग करेगा इसमें निफ्टी में, ऑब्वियसली मार्केट उसके असल खाने के लिए ऊपर जाएगा, यानी निफ्टी भी कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आएंगे धीरे धीरे। मैं ये कह रही हूँ आपसे, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ओके। समझिए। जब दो इंडेक्स अलग अलग चल रहे हैं, दो इंडेक्स अलग अलग चल रहे हैं, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब आप एक रिटेलर की दृष्टि से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है होल्ड हो रहा है, निफ्टी आपको नदी की तरह बहता हुआ दिख रहा है। तो जिसे सेलिंग करेगी उसे तो निफ्टी को देख के लालच आएगा ना, वो निफ्टी में सेलिंग करेगा। और जिसे बाइंग करनी होगी वो यहाँ पे सोचेगा कि अरे ये तो लेवल निकाल ही नहीं रहा, चल यार बाइंग करेगा, यहाँ पे क्या करेगा समझ नहीं आ रहा। मगर निफ्टी जो ये धार की तरह गिर रहा है और यहाँ पे जो ये होल्ड चल रहा है, तो इस होल्डिंग की वजह से, क्योंकि ये गिर नहीं रहा, बार बार सेम लेवल बना के हमें कंफर्मेशन दे रहा है, मैं ऊपर जाऊंगा, मैं सपोर्ट तक की टारगेट दूंगा तुम्हें, सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। तो निफ्टी भी गिरता गिरता अपने आप को ऊपर उठा लेगा। इस दिन मैंने निफ्टी की ट्रेड दी थी, क्योंकि एक तो ये बात थी कि यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा था, और फिर ये सेम लेवल भी रिजेक्ट करके नीचे चला गया था निफ्टी में। दूसरी बात, मुझे अपनी पावरफुल कैंडल भी दिखाई दे गई थी निफ्टी में, इसलिए मैंने ये निफ्टी में ही ट्रेड दी थी, और इसके 2 दिन और भी मैंने निफ्टी में ही ट्रेड दी। कई बार ऐसा होता है मुझे बैंक निफ्टी का नहीं समझ में आता, क्योंकि भाई हम पे भी तो साइकोलॉजी है, हावी रहती है, हमें अपने साथ अपनी ट्रेड नहीं करनी, हमें दूसरों को देनी है, तो हमें तो 5-5 रिकन्फर्मेशन डालने पड़ते हैं दिमाग में। सर अगर ट्रेड नहीं लिया स्क्रीनशॉट कैसे शेयर करूं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि सर 3 दिन तक स्क्रीनशॉट दीजिए, 3 दिन का टाइम दे रही हूँ मैं, क्योंकि मैं भी समझती हूँ कोई ट्रैवल में है, कोई कहीं है, कोई कुछ है, किसी को नहीं समझ में आ रहा मार्केट तो जबरदस्ती ट्रेड लेगा क्या। इसलिए मैं कह रही हूँ कि 3 दिन में एक स्क्रीनशॉट तो जरूर डालिए, और अगर आप किसी भी सेटअप से ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड डालिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने आपको साथ तो इतनी जान खपाई है, इतना आपको समझाया है कि आपको चलते मार्केट में ये मदद ना करे, किसी ना किसी तरह ये आपको मदद जरूर करेगा। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसी सेटअप पे ट्रेड लेंगे, आप अपने सेटअप में इसे इन्वॉल्व कीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और थोड़ा 1 आधा घंटे बाद में आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी, और वो शॉर्ट वाले ग्रुप से पहले क्लास की रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है, मैं उसे डाल दूंगी, अभी क्लास के बाद डाल दूंगी। दोनों वीडियोस को देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक वीडियो को 4-4 5-5 बार देखिए, समझ में आएंगी आपको चीजें। थोड़ा प्रैक्टिस चाहती हैं चीजें, और कुछ नहीं चाहती। कोई और बात? नो मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।